चल रहा है हमारा परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर। तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में देखते देखते हम ऑलमोस्ट मैं आज चेक कर रहा था, हम 6 चैप्टर पे आ गए हैं और शायद टोटल 9 चैप्टर्स ही हैं। तो ये पुस्तक लगभग हम लोगों ने 50% से अधिक कवर कर लिया है इस पुस्तक को। तो आज का टॉपिक भी बड़ा सुंदर है और बड़ा ही सुंदर कन्वर्सेशन है आज के दिन का, जो जिसे हम डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद का कमेंट्स उस पर देखेंगे क्या है। ये आदर्श भक्त के बारे में है, यानी कि एक तो होता है भक्त, एक होता है आदर्श भक्त। आदर्श भक्त मतलब ये जैसा पुस्तक का नाम है ना, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, वैसे ही आदर्श भक्त हुआ परफेक्ट भक्त। तो परफेक्ट भक्त क्या होता है, कैसे होता है, किसको बोले आदर्श भक्त, ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में काफी डिस्कशन हुआ है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अपने गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे हम लोग सभी मिलके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं जो कि 6th चैप्टर है। तो 6th चैप्टर को अभी अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हम लोग सब मिलके इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो था उसमें जो मन की मलिनता है या किस प्रकार से हम मन को निर्मल कर सकते हैं उसके विषय में प्रश्न उत्तर हुआ था। और आज का जो चैप्टर का शीर्षक रखा गया है आदर्श भक्त, यानी कि परफेक्ट डिवोटी। और ये उसके बाद वाले दिन का पिछला जो चैप्टर था वो अंत होता है 28 फरवरी 1972। और ये देखिए ये जो आज का चैप्टर प्रारंभ होता है, यानी कि आज का जो प्रश्न उत्तर प्रारंभ हो रहा है ये उसके नेक्स्ट डे का है, दैट इज 29 फरवरी 1972। तो इसका मतलब है 1972 जो था वो लीप ईयर था, इसीलिए इसमें 29 फरवरी भी आया है। तो आज अभी यहाँ पे श्याम सुंदर से स्टार्ट हो रहा है, श्याम सुंदर का प्रश्न है। तो यहाँ पे बॉब भी है, बॉब इसके बाद आएगा, लेकिन पहला प्रश्न श्याम सुंदर का है। तो श्याम सुंदर प्रभुपाद से बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण भावनाभवित में तपस्या का पालन के विषय में चर्चा कर रहे थे, आप उससे अधिक जानकारी प्रदान करें। यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑस्टेरिटीज, तपस्या। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे आप कुछ भी धर्म मानिए, उन सबों में कुछ न कुछ तपस्या तो अवश्य बताई गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म जो है, एकदम जो नास्तिक होते हैं वो तो खाते पीते या तमोगुणी है, वो तो खाए पिए सोए और मर जाते हैं। तो उनकी बात अगर हम छोड़ दें, बाकी हर धर्म में कुछ न कुछ तपस्या है। तो अगर हम लोग मुस्लिम धर्म ले लेते हैं तो उसमें तो बड़ी बड़ी तपस्या है, जैसा कि उसमें जो है रमजान के महीने में उनको रोजा रखा जाता है, बड़ा कठिन तपस्या है, वो कोई आसान तपस्या नहीं है। जो जैनी लोग होते हैं वो तो आजीवन तपस्या करते हैं, आधे से ज्यादा उनकी सब्जियां जो है वो नहीं पा सकते हैं, बड़े सारे नियम है उनके। तो इसके इसी वे में जो बाकी जो दूसरे धर्म के सिख धर्म के लोग हैं वो भी बड़ा नियम पालन करते हैं, सेवा उनमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप करोड़पति भी क्यों ना हो, आपको गुरुद्वारा में जाके सेवा करनी होती है। तो इस प्रकार के बड़े सारे उनके भी नियम होते हैं और तपस्याएं होती है। और जहां तक हम सनातनियों का प्रश्न है, तो हम लोगों ने तो कुछ भी तपस्या हम करते रहते हैं। हमें अगर हमारा शनि भारी है तो हम शनि जी के लिए तपस्या कर लेते हैं। हम शनि, आज मेरा व्रत है, क्यों शनिवार का व्रत क्यों है, शनिदेव भारी चल रहे हैं, 7.5 लगी हुई इसलिए मैंने व्रत रखा है। या हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करते हैं लोग, सोमवार का व्रत कर लेते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट लोग व्रत करते हैं या कुछ न कुछ बड़ी कठिन तपस्या कर लेते हैं। कुछ गर्मी के मौसम में अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या होती है, ठंड में सिकुड़ते हुए मौसम में ठंडे जल में सुबह के 4 बजे डूब के तपस्या होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तपस्याएं बड़ी तरह की है और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने तो बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। हम सभी को पता है हजारों वर्षों तक तपस्याएं लोग करते थे।
तो लेकिन उन तपस्याओं में और कृष्ण भावनामृत की तपस्याओं में अंतर है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमें समझना होगा। कृष्ण भावनामृत में जो भी तपस्याएं होती है वो केवल और केवल उसका मेन रीजन होता है कृष्ण की प्रसन्नता। बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम तपस्या करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी कल हमारी कौन सी तपस्या का दिन था? पद्मिनी एकादशी। अब पद्मिनी एकादशी का हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने विशेष महत्व बताया, और ये जो पद्मिनी एकादशी है ये अब अगले 3 साल बाद फिर से आई, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में आ रही है। तो इस एकादशी का विशेष ये था, मतलब इसका विशेष गुण थे इसमें। तो इस एकादशी के लिए हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने हम सबों के लिए तपस्या क्या दी कि कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। आप अगर कुछ भी फूड नहीं लेना है, और अगर आप लेते भी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप जल ले लो। अगर जल से भी काम नहीं चले तो बस सिर्फ एक ऑप्शन उन्होंने दिया था कि आप दूध ले सकते हो। तो ये क्या है? ये तपस्या। तो अब क्वेश्चन है कि हम में से हर कोई ने किया ये तपस्या, तो तपस्या भी किया, अन्न नहीं किया, कुछ भी फ्रूट्स ने बहुत लोगों ने फ्रूट्स भी नहीं खाया, कुछ ने जल पी लिया या कुछ ने दूध पिया, दैट इज फाइन, इट इज ओके। तो इस प्रकार से ये कौन सी तपस्याएं हैं जो हमें करनी होती है? तो ये वो तपस्याएं होती है जो कि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं, उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अब आप ये प्रश्न पूछोगे कि अरे नहीं खाने पीने से क्या मतलब भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे क्या? मतलब अपने आप को कष्ट देने से भगवान खुश हो जाते हैं क्या? मैं अगर कष्ट में हूं, अगर पुत्र कष्ट में है तो पिता कैसे सुखी हो जा रहा है? तो इसमें ऐसी ये नहीं है। और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे कि अगर नहीं खाने से ही भगवान मिल जाते तो रास्ते में जितने भी गरीब भिखारी होते हो सकता है उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, किसी दिन कुछ नहीं मिला। तो अगर किसी दिन कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनको भगवान मिल जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्यों इसे कहा जाता है कि भगवान के लिए तपस्या है, ये उपवास है। वो इसलिए किया जाता है कि ये जो दिन होते हैं ये इनमें बड़ी पोटेंसी होती है भगवान से, भगवान की प्रीति प्राप्त करने की, भक्ति में आगे बढ़ने की। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव की जो तिथि है, भगवान श्री कृष्ण की जो तिथि है, वो भक्ति जननी है, उसको यतन से पालन करना है, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा होकर पालन करना है। तो इसमें क्या है कि अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई आप कुछ मत खाओ या मिनिमम खाओ? वो इसलिए है क्योंकि ये दिन है उपवास का। उपवास का मतलब खाना पीना नहीं, ये नहीं होता है। लोगों ने बना दिया उपवास का मतलब है खाना पीना नहीं करना है। उपवास का मतलब, उप का मतलब होता है पास में, और वास का मतलब होता है रहना। तो हमें पास में रहना है। किसके पास में रहना है? भगवान श्री कृष्ण के पास में रहना है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में रहना है, भगवान श्री कृष्ण के जो चर्चाएं हैं उसमें रहना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहना है, उनके भक्तों की सेवा में रहना है। तो इस प्रकार से ये दिन का यूटिलाइजेशन ये है। अब ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपके पास में समय नहीं होगा कि अपने लिए कुकिंग करने का। आप अपने लिए कुकिंग करेंगे या कुछ भी, जैसे अब एकादशी है, अब इस्कॉन में तो जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि एकादशी तो अब खाने पीने का ही ज्यादा प्रोग्राम बन गया है, उसमें डिफरेंट व्यंजन बनते हैं और लोग नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं कि किस प्रकार से एकादशी व्रत भी ना टूटे और बस खाना पीना भी चलता रहे, अच्छे भोगा ऑफर हो रहा है और प्रसाद हम लोग पा रहे हैं। लेकिन ये पर्पस नहीं है। पर्पस है अपनी शारीरिक रिक्वायरमेंट्स, अपनी ये जो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भूख लगना, नींद आना, ये सारी जो है ना, ये हमारे बॉडीली रिक्वायरमेंट्स है। इन बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को, ये जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक, इनको कम करना है, इनके प्रभाव को कम करना है। क्योंकि जब तक इनका प्रभाव कम नहीं होगा हम भगवान के पास में उपवास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि हमें जो तपस्याएं करनी होती हैं कृष्ण भावनामृत में, वो कैसे करनी है ना, आध्यात्मिक गुरु के अंतर्गत, यानी कि आध्यात्मिक गुरु जो तपस्या करने बोलेंगे वही तपस्या करनी है। चाहे वो तपस्या आपको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु ने, अगर आपके गुरु ने आपके लिए कोई तपस्या निर्धारित की है तो वो तपस्या आपको पसंद आए
नहीं आए, आपको परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, हर हाल में गुरु के वचनों का पालन करना होता है। अब हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने बोल दिया कि भाई आप लोग या तो जल पी लीजिएगा या दूध पी लीजिएगा। तो जहां तक मुझे नॉलेज में है, जितने भी भक्त हैं जिन्होंने कल इतनी मेहनत भी की है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जाके, और मुझे खबर मिली सारे भक्तों ने केवल जल के ऊपर में बड़े सारे भक्तों रहे, और लेकिन होल डे सेवा भी करते रहे, माला भी कर ली अपनी। तो भगवान स्वयं शक्ति देते, गुरु शक्ति देते हैं। गुरु ने अगर हमें किसी विशेष कार्य में लगाया है, कोई तपस्या करने को बोला है, तो उस तपस्या को सफलतापूर्वक करने के लिए ये शक्ति हमारी नहीं होती है, वो गुरु की ही शक्ति होती है। गुरु हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं। गुरु देखते हैं कि हाँ, मेरा जो शिष्य है वो दृढ़तापूर्वक प्रयत्न कर रहा है, पूरे मन से कोशिश कर रहा है कि वो उस तपस्या को करे, तो गुरु उसको शक्ति प्रदान करते हैं कि हाँ, आप ये तपस्या को कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कल की जो सेवा थी, आसान सेवा नहीं थी, पूरे दिन की सेवा थी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की खड़े खड़े रह के सेवा करना, लोगों से मिलना, प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करना, इस तरह से इस्कॉन के बारे में लोगों को बताना, ये सारी कोई आसान सेवाएं नहीं होती है। और ये सेवाओं के लिए, और बीच में क्या है कि पूरे दिन केवल जल लेना है, बहुत अगर भूख लग जाए तो दूध ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। तो इतने पे भी सारे भक्तों ने देखिए कितना सुंदर सेवा किया है, बड़ी सुंदर आप लोग सबों ने ये किया है, वहां पे जाके सेवा की है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे जो शिक्षा गुरु है उन्होंने जो बोला हमने पालन किया, बस। अब चाहे इसमें हमें हो सकता है थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, किसी किसी को तबीयत खराब भी हो रही होगी, किसी को चक्कर भी आए होंगे, किसी को उल्टी जैसा भी फील हो रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं। पर इसके बावजूद भी लोगों ने पूरे दिल से इस सेवा को किया। तो अब आप यहाँ पे प्रभुपाद भी यही बोलते हैं कि अब आप आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं, तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अगर हमने, जैसे आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने का मतलब होता है कि हम जब दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा जब लेते हैं, दीक्षा काल में बोला जाता है, दीक्षा काले भक्त करे, शिष्य करे आत्मसमर्पण। जो आत्मसमर्पण करता है वो स्वयं को गुरु के हाथ में देता है, यानी कि गुरु को शासन करने के लिए, खुद को शासित होने के लिए तैयार होता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम में से कोई भी किसी के ऑर्डर्स को लेने के लिए इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम सब स्वतंत्र आत्माएं हैं, और हम में तो ये गुण हमेशा से ही कि हम खुद दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जताते हैं। लेकिन दूसरे का ऑर्डर ले लें, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे फ्री विल पे अटैक है, ये सीधा सीधा हमारे अहंकार पे अटैक है कि मैं अहम ममेति, मैं कुछ हूं और मेरे इस होने के बावजूद भी आप मुझे ऑर्डर दोगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाता है तो उसका पहला ही रूल है कि आपने आत्मसमर्पण किया, आध्यात्मिक गुरु जो बोलेंगे आपको मानना होगा। आपको हो सकता है ये फील हो रही है तो क्या बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, ऐसा करना क्या जरूरी क्या है, लेकिन हमें प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण तक लेके जाएगा। हम खुद गुरु को जंप करके कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं, कृष्ण स्वयं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी यही बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या कि हे अर्जुन, तुम ज्ञानी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास में आ जाओ जिसने सत्य को जाना है तत्व से। अच्छा है ना राइमिंग, सत्य को तत्व से जाना है। तो जिसने तत्व से सत्य को जान लिया है वैसे गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन, उनके पांव में पड़ो और उनकी सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, यहाँ पे सेवया वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले उनकी सेवा करो, आप डायरेक्टली जाके गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते हो, पहले उनकी सेवा करो, उनकी शरणागति करो और उसके बाद तुम अपने प्रश्नों को कर सकते हो। तो दूसरे अध्याय का भगवत गीता का जो 11वां नंबर या 12वां आई थिंक श्लोक है, उसमें भी अर्जुन जब तक कृष्ण के शरणागत नहीं हुए तब तक कृष्ण ने अपना मुंह नहीं खोला। अर्जुन ने उस श्लोक में क्या बोला
शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हो चुका हूं, मैं आपके प्रपन्न शरणागत हो गया हूं और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। इतने देर तक तो वो उनको दोस्त समझ रहे थे, सखा समझ रहे थे, लेकिन अब बोले कि मैं अब आपका अपना गुरु समझ रहा हूं, आप मेरे गुरु के स्थान में हैं, अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। तो हम देख सकते हैं कि गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो गुरु के द्वारा बोले हुए जो तपस्या है उनको ही फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, श्रील प्रभुपाद भी यही बोल रहे हैं और श्याम सुंदर बोल रहे हैं, यदि आप आत्म संयम का अभ्यास न करना चाहे तब भी अवश्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, अगर आपके आध्यात्मिक गुरु के शरण में आए हैं और ये उनका अंतिम संदेश है, आदेश है, चाहे वो आपको रुचिकर हो। रुचिकर का मतलब होता है कि वेदर इट इज, मतलब आपको अच्छा लग रहा हो, अरे ये करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, अगर गुरु ने आदेश दिया है तो आपको करना होगा। अगर गुरु ने आदेश दे दिया है कि आपको 16 माला जप करनी है तो करनी ही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पास समय नहीं मिल रहा है, आपको नींद आ जाती है, आपको कोई और प्रॉब्लम होता है, जब जब माला लेके बैठते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको गुरु ने बोला है। तो हम सबके, जिनकी दीक्षा हुई है, जिनकी दीक्षा नहीं है, अगर वो भक्ति के मार्ग पे हैं और इस्कॉन की फिलोसॉफीज को फॉलो करते हैं, गौड़ीय वैष्णव पद्धति को फॉलो करते हैं, तो हम सबके प्राथमिक गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो हैं वो हम सबके गुरु हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी पुस्तकों से ज्ञान ले रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, तो वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने अगर हमें बोला है कि 16 माला कम से कम जाप करनी है तो करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें करनी है। यही सेल्फ डिसिप्लिन है कि हम स्वयं को अनुशासित करेंगे। हम स्वयं को ऐसे, जैसे अनुशासन विहीन जो जीवन है ना, वो पशु का जीवन है। वो पशु का जीवन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने जीवन को डिसिप्लिन करें, एक लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके। आप देखिए हर जगह पे ना डिसिप्लिन का बड़ा वैल्यू है, चाहे आर्म फोर्सेस में चले जाइए, पुलिस फोर्सेस में चले जाइए, या छोटे बच्चों के स्कूल में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, हर जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, तभी कोई काम सुचारू रूप में हो सकता है। इनडिसिप्लिन वे में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए खुद को डिसिप्लिन करने के लिए, अब डिसिप्लिन हो किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। स्कूल में जाता है, डिसिप्लिन कौन सिखाता है? प्रिंसिपल सिखाती है, या फिर क्लास के टीचर्स जो होते हैं वो सिखाते हैं। तो वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन किया जाता है स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम अपने ऊपर आ जाते हैं, जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं, तो हम सबसे कम डिसिप्लिन अपने ऊपर रखते हैं। तो हमारे ग्रुप में अभी भी बुद्धादित्य प्रभु जी हैं, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में हैं, वो थे वहां पे, नौकरी कर चुके हैं। उनको पता है इसका इंपॉर्टेंस, की डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है। इनडिसिप्लिन लोगों को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया जाता है, इतना तक भी होता है वहां पे, नौकरी से बाहर निकालता है, सस्पेंड कर दिया जाता है इनडिसिप्लिन होने पे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जैसे उपवास करना किसी को रुचिकर नहीं होता है, प्रसाद पाने तक तो सबको अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन जिस दिन बोला जाता है कि नहीं अब आप कुछ नहीं लेंगे, बस वो चीज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये करना पड़ता है क्योंकि गुरु ने बोला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद श्याम सुंदर बोल रहे हैं, भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन से पूर्णतः विभ्रमित है, वे किसी प्रकार के संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि सारी की सारी ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं। हमें अच्छा पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए? हमें अच्छा फ्लैट में रहना है, क्यों अच्छा फ्लैट में रहना है? ये शरीर को सुख मिलेगा। एसी लगा के हम क्यों सोते हैं? इस शरीर को सुख मिलने के लिए ना। आत्मा को एसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हैं आत्मा, लेकिन खुद को इस शरीर के फॉर्म में माने हुए और सारी जो सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रहे हैं वो इस शरीर के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी प्रकृति का उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। अगर हम यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं श्याम सुंदर कि या तो गुरु द्वारा शासित हो जाओ, अगर नहीं होते हो तो ये जो नेचर है ना, ये आपको फ्रीली रहने नहीं देगी, ये आपको शासित करेगी।
ये आपके ऊपर में दंड देगी, आपको शासन करके आपको वापस लाइन पे लाएगी। आप कोई व्यक्ति इनडिसिप्लिन वे में सड़क पे घूमते हुए चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उसको शासित कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। क्या करती है? पकड़ के जेल में डाल देती है। जेल में होता क्या है? उसको डिसिप्लिन किया जाता है, उसके लाइफ को डिसिप्लिन किया जाता है। मॉर्निंग में सुबह से लेके अगर सुबह 5 बजे उठना है, उठ के ड्रिल में जाना है तो जाना है, वो डिसिप्लिन है। उसको पसंद नहीं है, उसको मन नहीं है, लेकिन उसको करना है तो करना है, और नहीं किया तो फिर पनिशमेंट है। जेल के अंदर बड़ी कड़े कड़े पनिशमेंट है, तो उसके डर से लोग कर देते हैं। तो अपने आप जीवन को, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन वे में जीवन आ जाता है। तो यहां पे प्रभुपाद बोलते हैं यह बलात् संयम है। बलात् संयम का मतलब होता है फोर्सफुल कंट्रोल है, यह श्रेष्ठ नहीं है। आप ये प्रकृति के द्वारा शासित होना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही भयंकर होते हैं। तो स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक होगा। आपको हमने फ्री विल के साथ अपने गुरु के आदेशानुसार अपनी तपस्याओं को करना, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो यदि आप स्वेच्छापूर्वक संयम न करें तो आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी यू विल बी फोर्स्ड, आपको फोर्सफुली आपको संयम कराया जाएगा। मैं कोई नियम नहीं मानता हूं जी, तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपको डायबिटीज हो गया, लो आप सब कुछ खाते थे अब आप कुछ नहीं खा सकते हो, आधे से ज्यादा चीजें आपको खाने से डॉक्टर मना कर देंगे। आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लो मैं तो बड़ा जी, मुझे चिप्स खाना अच्छा लगता था, बर्गर खाता था, पिज्जा खाता था, मुझे तो फ्राइड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, लो ऐसा रोग होगा कि डॉक्टर बोले कि भाई आपको फ्राइड प्रोडक्ट खाना ही नहीं है, सब कुछ उबला हुआ खाओ, चीजों को उबालो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत नमक और ब्लैक पेपर डालो और खाओ। ये किसके द्वारा शासित हो रहे हैं? ये प्रकृति के द्वारा शासित हो रहे हैं। या तो खुद अपने आप को शासन कर लो कि नहीं, मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं खाऊंगा। जैसे हम में से जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, हमें अब इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो हम बाहर में जाके बर्गर खा रहे हैं, ना पिज्जा खाते हैं, ना हमारे पास वे चाउमीन खाने जाते हैं सड़कों पे, या मोमो खाते हैं सड़क पे खड़े होके। क्यों? क्योंकि हमारे में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, नियम कौन सा है कि हमें पहले भोगा ऑफर करना होगा फिर खाना है। अब सड़क पे हम कहां से भोगा ऑफर करवाएं, किसको भोगा ऑफर करें? अब आप अगर मैकडोनल्ड्स में बैठ के बर्गर खा रहे हो तो आप किसको भोगा ऑफर करोगे और कैसे ही कर पाओगे? तो इसलिए वो सारी चीजें आपके जीवन से ऑटोमेटिकली कट हो गई। ऑटोमेटिकली कट हुई तो फिर नेचर जो होगा वो आपको उस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा। आपने अपने आहार को संयमित कर लिया, आपने अपने आहार को डिसिप्लिन कर दिया। सुबह उठना है, सुबह उठ के क्या करना है? कुत्ता घुमाना या पार्क में जॉगिंग करने नहीं जाना है। कभी पीछे कुछ ये मिले थे दोस्त हमारे, तो वो बोल रहे थे कि अरे बहुत मोटे हो जा रहे हो, सुबह उठ के वॉकिंग करो, रनिंग करो। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सुबह जो है वो कितना सुपर बिजी है। हमारा सुबह जो है वो साधारण भौतिक लोगों को अगर आप बोलोगे कि सुबह उठने के बाद तो कुछ काम ही नहीं होता है, क्या करें? तो चलो भाई, जिनके घर में कुत्ते हैं वो कुत्ते घुमाते हैं, ये बात सही है। और बाकी लोग बोलते हैं चलो जिम चले जाते हैं, चलो वॉक करने चले जाते हैं, चलो पार्क में घुमाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे जितने भक्त हैं जो सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं या जपा टॉक में आते हैं सुबह में, आप हिसाब करके देख लीजिए आपके पास टाइम है इन सब चीजों के लिए? इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, इतना ज्यादा टाइट और बिजी शेड्यूल रहता है कि भाई मतलब टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो आपने सुबह उठने का, सुबह उठ के आपको अगर कोई सेवा मिली हुई है, उसको दिमाग में हमेशा कांस्टेंट चलता रहेगा, अरे ये सेवा मिली, सेवा मिली, सेवा करनी है सेवा, तो ऑटोमेटिकली आप सुबह उठ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं। आपका जपा, हमारी जपा सुबह 7:30-8 बजे के अंदर में सब जपा समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीवन को अगर हम नियमित कर लें, अनुशासित कर लें, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति द्वारा शासित नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक मनुष्य और पशु में यही भेद है। क्यों? क्योंकि ये काम जो है ना, ये जो खुद को शासन करना, खुद को डिसिप्लिन करना, ये एक इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। अब प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि अगर आप मान लो मार्केट में गए और आपके पास में जेब में पैसा नहीं है और आपको कोई सब्जी पसंद आई है, सपोज आपको टमाटर लेना था, तो अब आप वो टमाटर ले नहीं सकते हो। आपने खुद को कंट्रोल कर लिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ टमाटर। लेकिन वहीं पे एक गाय आ जाती है, वो छोड़ेगी? उसके पास पैसा हो ना हो, वो टमाटर में मुंह मार देगी। तो इस प्रकार से उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको इसके लिए पैसे देने हैं नहीं देने हैं, उसे भूख लगी है तो वो खाएगी। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद बोले वो तत्काल अपना मुंह उसमें डाल देती है।
आप उसे छड़ी मार सकते हैं, किंतु वो इसे भी सहन कर लेगी। मतलब हमने ये कई बार देखा है कि अब गाय सब्जी के ठेले में गाय मुंह मार ली तो भले उसको पीछे से मार भी रहे, हटा भी रहे, भगा रहे, लेकिन उसको जितना लेना है, खाना है, वो अपने मुंह में लेके ही जाता है। तो अतः एक पशु संयम नहीं कर सकता है, किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भवित में, गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में जो संयम भी है ना, जो खुद को कंट्रोल करना भी है ना, वो भी बड़ा सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। लोग जप करते हैं, नृत्य करते हैं, कृष्ण अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ भेजते हैं, उसे हम खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम हर वो चीज करते हैं जो भौतिकवादी लोग करते हैं। भौतिकवादी लोग पार्टी में जाके नाचते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के सामने कीर्तन में नाचते हैं। भौतिकवादी लोग पार्टी करते हैं और रात में अभक्ष्य भोजन पाते हैं, हम भगवान को ऑफर करके बड़े स्वादिष्ट प्रसादम पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हम हर वो चीज करते हैं जो कि एक भौतिकवादी लोग करते हैं। तो इस प्रकार से, और प्रभुपाद बोल रहे कृष्ण हमारे लिए उत्तम पदार्थ भेजते हैं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भेजते हैं कृष्ण हमारे लिए। क्योंकि हमने भी काफी बार ये चीजें ऑब्जर्व की होगी, जो भी लोग प्रसाद पाते हैं उनको ये बात कभी ना कभी मन में आया हो कि भाई प्रसाद का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, पता नहीं, बड़ा अलग सा एक संतुष्टि आती है। ये क्यों संतुष्टि आती है, क्या अलग है? वही तो खिचड़ी है ना, खिचड़ी आप घर में भी बना के पा सकते हो, लेकिन भगवान को ऑफर करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअली वो चार्ज हो जाती है, ताकि जब आप पाओगे उस खिचड़ी को जो कि भगवान को ऑफर किया हुआ है, उस प्रसाद को पाएंगे तो उससे हमें एक अलग संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह एक तथ्य, मैं प्रभुपाद बोल रहे, मैं 20 वर्षों से अकेला रहा हूँ, एकाकी मतलब अकेला रहा हूँ, पर मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं प्रसाद भी बना लेता हूँ, भगवान को ऑफर भी कर लेता हूँ, भोगा बनाने के बाद प्रसाद पा भी लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मैं दिल्ली में निवास करता था और मैं अकेला रहता था, मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। तो श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि प्रकृति आपको विपत्ति थोप देगी, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं हाँ, भगवत गीता में भी ऐसा किया। अब देखिए भगवत गीता का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद। देवी श्री गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मेरी, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है, ये जो दैवी शक्ति है जिसके अंदर में ये भौतिक प्रकृति काम कर रही है, वो तीनों गुणों से मिलकर बनी है। अभी पीछे हम लोगों ने 3 गुण पढ़ लिए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, सभी लोग बंधे हुए हैं, सब कोई, हर जीव बंधा हुआ है। जो काट के खा रहा है वो भी बंधा हुआ है, जो कट रहा है वो भी बंधा हुआ है। तो इसको पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। ये दुष्कर का मतलब है, मतलब एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप नहीं पार कर पाएंगे इसको। परंतु कौन पार कर पाएगा? जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे प्राप्त कर जाते, पार कर जाते हैं। यानी कि भगवान बोल रहे हैं या तो मेरे शरणागत आ जाओ, मेरे शरणागत आओ, क्योंकि क्यों कर शरणागत भगवान के जाने से, कृष्ण के शरणागत गए तो ये माया शक्ति क्यों इफेक्ट नहीं कर पा रही है? इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जो माया शक्ति वो किसकी है? वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही है। इसका उदाहरण हिजगेश प्रसाद पुगुन प्रभु जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए याद आया कि हम किसी के घर में गए हैं और उनके घर में समझ लीजिए बड़ा ही खतरनाक ब्रीड का एक कुत्ता है, नाम है पिटबुल। पिटबुल नाम का कुत्ता है उसके घर में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो कभी कभी अपने घर के परिवार के लोगों को भी काट देता है। तो वो कुत्ता पाल के रखा हुआ है। अब आप उसके गेट खोलेंगे, उसके पहले वो इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है और खुला छोड़ा हुआ है, तो मतलब आपको डर लग रहा है कि अंदर गया तो ये काट लेगा। अब उस कुत्ते को हटा के आपको उस घर के अंदर आपके मित्र से मिलना है तो कैसे मिलोगे? आपको अपने मित्र को फोन करना होगा या उसको बुलाना होगा, बोला भाई तुम अपने कुत्ते को थोड़ा साइड करो, उसको बांधो तो मैं अंदर आऊं। तो आपका मित्र अंदर से बोलेगा कि अरे अरे तुम आए हो, आओ आओ आओ, ठीक है। वो बोलेगा टॉमी चलो अंदर जाओ, टॉमी तुरंत पीछे चला जाएगा और वो उसका दरवाजा बंद कर देंगे, बोलेगा अब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यही चीज भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं, जो माया का जो इफेक्ट है, ये जो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, ये जो दिन प्रतिदिन हमें दुख कष्ट हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स तब तक आते रहेंगे जब तक हम शरणागत नहीं होना। क्योंकि वो कौन है प्रॉब्लम? वो पिटबुल है। उसको हटाना कैसे है? भगवान को बुलाना है, भगवान की शरणागति करना। भगवान बोलेंगे माया देवी से चलो हटो, अपना इफेक्ट मत दिखाओ, ये मेरा भक्त है, बस
जिस दिन हमने वो कर दिया, भगवान ही एकमात्र है जो कि बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाएगा, माया मेताम तरंती थे। ये जो इतनी दुष्कर माया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसको पार कर पाना है, तुम उसे आराम से पार कर पाओगे, बहुत आसानी से पार कर जाओगे। श्याम सुंदर, हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते थे कि मैं भविष्य में खुश सुखी होऊंगा। तो ये सारे भौतिकवादी लोगों का ना ये मनोवृत्ति होता है कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे पोस्ट पे जाओ, अच्छी नौकरी करो, नौकरी में और तरक्की करो, और बिजनेस करो, और अपने एम्पायर को बढ़ाओ। क्यों? पर्पस क्या है इस सब का? और खुशी, जिस खुशी को चाहिए ना, और खुशी। अभी का जो घर है वो छोटा है, इससे बड़ा घर, उससे बड़ा फिर पेंट हाउस बनाना है, उससे बड़ा इस शहर में नहीं, हर शहर में एक घर होना चाहिए। एक गाड़ी है लेकिन नहीं, और बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। गाड़ियों का शौक पूरा हो गया तो अब हेलीकॉप्टर रखना है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखना है। तो ये क्या है? लेकिन क्वेश्चन है कि ये क्या है कि मैं भविष्य में सुखी होऊंगा, यानी कि मैं फ्यूचर में कभी सुखी होऊंगा। यही है हमारी सोच और यही माया है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हाँ, यही माया है। और जो हम हैं, अगर हम इसके पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो प्रभुपाद उसका एग्जांपल बड़ा सुंदर देते हैं कि एक गधे के समान है। जो भी मटेरियल लाइफ में दौड़ रहा है, भाग रहा है, या मटेरियल सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, उसका क्या इफेक्ट है? वो क्या है? वो मटेरियल गधा है। क्यों? क्योंकि गधा क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं कि गधे के ऊपर आप पीठ पे बैठ जाइए और एक लाठी में उसके सामने हरी हरी घास बांध दीजिए और गधे के सामने ऐसे करके पकड़ के बैठ जाइए आप। तो जब हम ऐसे करके गधे के सामने बैठ जाएंगे, उसके पीठ पे बैठ के, तो गधे को सामने से क्या दिखेगा? ऐसे लटक रहा है हरी घास, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है उस हरी घास को पकड़ने के लिए कि अब मेरे को हरी घास मिलेगी, अब हरी घास मिलेगी। लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि जो उसके पीठ पे बैठा हुआ है, उसकी लाठी से बंधा हुआ है वो हरी घास, और वो कभी भी उस हरी घास तक नहीं पहुंच सकता है। वो कितना भी तेज भाग ले उस हरी घास को खाने के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए वो हरी घास तक नहीं पहुंच पाएगा और वो उस हरी घास को खा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से भविष्य में सुखी होऊंगा, ये उस हरी घास के समान है जो ये सोचता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये प्राप्त कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये उस हरी घास के पीछे दौड़ने जैसा है जिसमें कि हमें वो चीज कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। यही माया है। और प्रभुपाद इसका एक और नाम देते हैं कि यही जो भौतिक जीवन में लोग दौड़ रहे हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? यह गधावाद है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक नया नाम दिया है, गधावाद। तो इसके बाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बॉब बोलता है कि मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि अब बॉब यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं। बॉब क्या बोल रहे हैं? कल मुझे आपसे दूर जाना होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद की देखिए, प्रभुपाद की करुणा देखिए कि प्रभुपाद कुछ ही दिनों में उससे प्रभुपाद इतना प्रेम कर रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं जाने की बात मत कहो, अपितु रहने की बात कहो। मतलब तुम जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुमको तो रहने के बारे में सोचना होगा। तो वो बोल रहा था कि मैं कल वापस जाने का विचार कर रहा था। तो प्रभुपाद बोले वापस मत जाओ। तो बॉब कहता है मैं यहीं ठहरूं, यहाँ? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ यहीं ठहरो। तो आप ठहरने के लिए कहते तो मैं ठहरूंगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ तुम एक अच्छे बालक हो। प्रभुपाद को पसंद आ रहे हैं। क्यों प्रभुपाद को पसंद आ रहा है? क्योंकि बॉब जो है ना बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करता है। तो इसमें बॉब बोलता है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं तुम एक अच्छे बालक हो, अब पहले से अधिक शांति है। यह अत्यंत सरल है। जब जीव कृष्ण को भुला देते, विस्मृत कर देते हैं, तब तक वे इस भौतिक जगत में है। कृष्ण का अर्थ उनका नाम, रूप, गुण, धाम, लीलाएं सभी कुछ है। यानी कि अगर हम किसी को कृष्ण बोलेंगे तो इसका मतलब ही होता है कि हम कृष्ण के विषय में जो भी कुछ बोलेंगे वो सब कृष्ण है। कृष्ण की लीलाएं भी कृष्ण है, कृष्ण के जो उनका जो रूप है वो भी कृष्ण है, कृष्ण के जो साज सज्जा है वो भी कृष्ण है, कृष्ण का धाम भी कृष्ण है। तो सब कुछ कृष्ण के इसमें होता है। और उसको वो एग्जाम्पल में देते हैं कि अगर हम किसी राजा के बारे में बात करते हैं तो राजा का मतलब होता है राजा का सरकार, राजा की महल, राजा की रानी, राजा के पुत्र, राजा का सेक्रेटरी। ये प्रत्येक व्यक्ति जो चीज है वो राजा से जुड़ी हुई हर चीज राजा के डिस्कशन में आ जाता है। तो बॉब यहाँ बोलते हैं कि हाँ ये मैं अभी समझ पा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं
उसका अर्थ होता है कि कृष्ण की समस्त शक्तियां राधा कृष्ण कहने से वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं आती हैं, हमें गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है राधा के बिना कृष्ण आधा है। तो इसलिए राधा कृष्ण कहने से हर वो चीज पूर्ण हो जाती है जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस आध्यात्मिक वर्ल्ड में, सारे जगह पे जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं से सारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही दोनों राधा कृष्ण जो है समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण जगत कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वे कृष्ण की सेवा एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। जिस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नागरिक परोक्ष रूप से सरकार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वे भी परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग, आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है, प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एथिस्ट। 60% दुनिया में लोग ऐसे हो गए हैं जो कि एथिस्ट है, यानी नास्तिक है। तो अब आप बात सोच सकते हैं कि उसमें से भी थोड़े से ले दे के कुछ परसेंटेज जो है वो सनातनी है। उन सनातनियों में कोई किसी की आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, या उनकी ऑस्टेरिटी तपस्या कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई दुर्गा जी की कर रहा है, कोई माँ काली की कर रहा है, कोई किसी की भी, कोई गणेश जी की कर रहा है। उसमें से भी बड़े ही छोटा सा एक वर्ग है जो कि सचमुच भगवान के शरणागत होना चाहता है या भगवान को समझना चाहता है। तो ये जो चीज है, ये बहुत ही छोटा सा एक परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, बोलना प्रभुपाद की जो लोग राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंदी गृह यानी जेल में जाते हैं, यानी कि जो स्टेट लॉ ऑफ द स्टेट है उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसी बात यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, विदाउट गॉड, गॉडलेस सोसाइटी बनता जा रहा है हमारा, अपनी इच्छावश अथवा आज्ञावश। भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार करना उन्हें रुचिकर नहीं लगता। यानी कि कोई भी चीज जो है, जितने एथिस्ट है, जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये लोग भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि ये उनको रुचिकर नहीं लगता, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अर्थात वो असुरी है। जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो असुर है। हम उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए, प्रभुपाद अपने लिए टारगेट क्या रहे हैं, ये जितने असुर लोग हैं उनको मैं सुर बनाऊं। सुर का मतलब क्या होता है? मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसमें सुर का मतलब है कि उनको भगवान श्री कृष्ण के शरणागत लेके आना। तो यही कृष्ण भावनामिक आंदोलन है। तो अब बॉब पूछ रहा है कि मैं कुछ भक्तों के साथ नदी की ओर गया था। कुछ ने कहा मुझे जुकाम है तो मुझे जल में नहीं जाना चाहिए। कुछ भक्तों का विचार था कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि यह गंगा नदी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया, क्या हम अपने दुष्कर्मों के कारण अस्वस्थ होते हैं? अब बॉब यहाँ पे देखिए, अब कार्मिक इफेक्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। बॉब क्या बोल रहा है कि क्या मेरे ही पुराने कोई कर्म है जिसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम हुआ है या मुझे शारीरिक कष्ट आ रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, यह एक तथ्य है, माने ये एक फैक्ट है, ये एक कंफर्म चीज है कि हमारे में शरीर में जो भी दुख कष्ट आते हैं ये हमारे ही पाप कर्मों के कारण आते हैं। तो बॉब बोलता है जब कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता है फिर वो अस्वस्थ होता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, यदि वो अस्वस्थ होता भी है तो वो अत्यंत अस्थायी रूप से होता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि कर्म फल भी ऐसा नहीं है कि आज से हमने माला करनी शुरू की तो हमारे सारे कर्म फल कट गए, क्योंकि हमने अभी भी भगवान के प्रति शरणागति नहीं ली है। भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन कब? जब तुम सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर जब तुम मेरी शरण में आओगे तब जाके मैं तुम्हारे सारे पापों को विनिष्ट करूंगा। अब तो ये जो प्रोसेस है, माला करना, भगवत नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पाना, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करना, ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें एक्चुअली धीरे धीरे हमारे पापों को काटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज से माला की और कल से पाप कट गया, ऐसा नहीं होता है। ये वैसा ही प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं पंखे का। पंखे का स्विच ऑफ कर दिया तो फिर भी वो गोल गोल घूमता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसमें अब तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, उसको घुमाने वाला कौन है? तो यहाँ पे श्याम सुंदर बोल रहा है संवेग। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। ये साइंस में एक चीज आती है जिसको मोमेंटम बोला जाता है।
तो मोमेंटम होता है जिसकी वजह से कोई चीज जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन में धीरे धीरे वो रुकेगी। ये एक्चुअली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बोलता है, अगर कोई मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहता है, अगर कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, तो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। लेकिन उसको अब धीरे धीरे रोकने के लिए ऑटोमेटिकली वो फ्रिक्शन के माध्यम से वो धीरे धीरे स्लो होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, अतः भक्त भौतिक दुखों को दुख के रूप में नहीं लेता, वो उन्हें कृष्ण की भगवान की दया के रूप में लेता है। यानी कि अगर हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि कोई भक्त बन गया है तो उसको शारीरिक रोग नहीं होंगे, नहीं, उसे शारीरिक रोग होते हैं। अगर वो शारीरिक रोग होता भी है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे ये फील होता है कि मेरे ही पुराने पाप कर्म कट रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे मदद कर रहे हैं। जहां पे मेरा आज हाथ कट जाना था वहां मुझे एक कांटा चुभ के मेरे पाप काट दिया भगवान ने। और यही करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए। भगवान भी अपने बनाए हुए नियमों को नहीं काटते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये मेरा ही बनाया हुआ नियम है कि जो जैसा कर रहा है कर्म का फल मिलेगा। अब ये कर्म का फल अगर मिल रहा है तो मैं अपने नियम को क्यों काट दूं? तो इसके लिए भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें हिम्मत दूंगा, तुम ये जितने कष्ट हैं वो आराम से सह के पार कर जाओगे। और तुम्हें अगर कोई बड़ा कष्ट आना था मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उस कष्ट को कर दूंगा। अगर मान लेते एक बहुत बड़ा पत्थर सिर के ऊपर पड़ना था, उसको भगवान बोलते हैं तुम मेरे भक्त बन गए हो तो मैं तुम्हारे लिए उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और एक एक टुकड़ा आके गिरेगा। तो तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको इनफैक्ट कभी कभी आनंद भी आएगा कि अरे देखो कुछ आके गिरा सर के ऊपर में, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही पूरा का पूरा पत्थर आके गिरता तो तुम्हारा सिर फट जाता, तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता। तो इस प्रकार से भगवान कर्म करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है स्वे स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धिम लभते नरः। यानी कि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि परिपूर्ण पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस तभी आती है। संसिद्धि का मतलब होता है कि अपने स्वाभाविक कार्य में लगे हुए होते हुए भी मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यानी प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में लगे रहते हुए भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। संसिद्धि का मतलब होता है पूर्ण सिद्धि, परिपूर्ण पूर्णता, कंप्लीटनेस। इस चीज को आगे भी अभी इसका डिस्कशन होगा। जो कि संसिद्धि जो है यह ब्रह्म साक्षात्कार है, आध्यात्मिक साक्षात्कार है तथा संसिद्धि का अर्थ है भक्ति जो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात आती है। अब ये संसिद्धि शब्द बॉब को समझ में नहीं आता है तो श्रील प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं। सम का अर्थ होता है संपूर्ण, तो बॉब कहता है हाँ, तथा सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता, यानी कि संपूर्ण पूर्णता, कंप्लीटनेस। भगवत गीता में कहा गया है कि जो अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है इसकी को संसिद्धि कहा गया है। भगवान की प्रेम प्राप्त करना, अपने हृदय को निर्मल बनाना, अपने कल्मशों से दूर हो जाना, अपनी भौतिक आसक्तियों को काट देना। काटने के बाद भगवान की भक्ति में लीन होने से हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। इसी को संसिद्धि कही गई है। अतः पूर्णता तब आती है जब व्यक्ति को यह बोध होता है कि वो ये शरीर नहीं अपितु आत्मा है। जब तक ये बोध नहीं होगा ना, ये हम 50 बार अगर बोलते भी रहे ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, ये हो नहीं सकता है। इसका बोध होना होगा। क्योंकि जब हमारा शारीरिक रिलेटेड हर इच्छाओं से हमारा मन भर जा रहा है, हमें उसके तरफ हम अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर के ऊपर में कोई शारीरिक आवश्यकताएं नहीं रह जाती है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, हमारे दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक, वो 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिनों तक कुछ नहीं लेते थे। उसके बाद अगर वो भी जो ब्रजवासी होते थे वो आके बोलते थे बाबा तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं लिया, लो छाछ पी लो। और वो छाछ लाते किस में थे? एक पत्ते के डोंगे में लाते थे। उस पत्ते के डोंगे में भी छेद होता था जिसमें वो लाते लाते टप टप करते करते आधा गिर जाता था और वो जितना बचता था वो पी लेते थे, बस हो गया, उनके लिए काफी है। वो सोते नहीं थे। मतलब हर वो चीज जो शरीर के लिए चीज होती है, हम अपने अगर आचार्यों को देखें, हम अपने गुरुजनों को देखें तो हम पाएंगे कि वो हर वो चीज कर लेते हैं जो कि शरीर से रिलेटेड है, उससे ऊपर है। इसलिए प्रशांत भूषण प्रभु जी कल की पद्मिनी एकादशी में उन्होंने जल तक नहीं लिया। दूध तो बड़ी दूर की बात है।
पूरा दिन जल भी नहीं लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे दिन में 4 घंटा कथाएं की। आप सोच सकते हैं, सुबह में मॉर्निंग में जपा टॉक किया। कहाँ कहाँ जपा टॉक करते हैं? जहां पे गए हुए हैदराबाद में, वहां पे जाके मंदिर में जाके जपा टॉक कर रहे हैं। वापस आते हुए, आजकल हम लोग जब देखते हैं मॉर्निंग में प्रभु जी गाड़ी में बैठे हुए वापस आ रहे होते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तब अपने जो आश्रय में जितने लोग हैं उनका जपा टॉक भी लेते हैं। होल डे पढ़ाई की, तब जाके 4 घंटा अगर आपको बोलने बोला जाए तो प्रभु जी बताते कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, तब उसका निचोड़ निकाल के आप 4 घंटे कुछ बोल पाओगे। तो स्टडी भी कर रहे हैं, पूरे दिन स्टडी किया, शाम को कथा की, रात तक कथा करते रह गए, जल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। होल डे बिना जल के रहे, आज सुबह में जाके व्रत तोड़ा, जल लिया। तो कैसे कर पा रहे हैं? इसका मतलब कि क्या उनको भूख नहीं लग रही है? क्या उनको प्यास नहीं लग रही है? क्या उनको नींद नहीं आ रही है? सोते हैं 2 घंटा 3 घंटा सो के उठ जाते हैं। हम तो सोते हैं तो भाई कम से कम 5 घंटे की नींद तो चाहिए, 5 नहीं हो तो कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए। और अभी अगर मटेरियल वर्ल्ड में आप डॉक्टर्स के पास चले जाएगा तो बोलेंगे हाँ यू मस्ट हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। लेकिन जितने गोस्वामी लोग हैं वो कहाँ सोते थे? कैसे? क्योंकि सोना शरीर की रिक्वायरमेंट है, आत्मा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो अपने शारीरिक रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं उस पर कंट्रोल कर चुके हैं, वो उसके ऊपर उठ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग आज से 2 घंटा सोने का प्रयास करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाव अपने आप अंदर से आएगा, तब आप उसको, हमें कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। प्रशांत प्रभु जी हमेशा बोलते हैं नेवर ट्राई टू कॉपी, दूसरे को कॉपी करके नहीं होगा ये चीज, क्योंकि ये आपकी जो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसको धीरे 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 कम करनी है, अनुशासित करनी है, डिसिप्लिन करनी है। वही इसका इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत में हुआ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संसिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत आती है, जब व्यक्ति भक्ति में सेवा में संलग्न होता है। अतः यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न है तो समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार किसका हो जाता है? जो ये समझ जाता है भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और उनकी भक्ति में सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद बोलते हैं बॉब बोलता है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह पूछता हूँ कि क्या आपको विधियों तथा अस्वस्थता का अनुभव होता है? तो यहाँ पे अब बॉब डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है अपने प्रभुपाद से, क्या आपको अस्वस्थता यानी कि आपका हेल्थ खराब होता है क्या, या आपको कोई व्याधि होती है क्या, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है क्या? तो प्रभुपाद बोलते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं कि, और बॉब बोल रहा है क्या यह भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? बॉब प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल है। तो इस भौतिक जगत में कोई भी कर्म से नहीं बच सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ वो बचता है, भक्त के लिए कर्म रह ही नहीं जाते हैं, न ही कर्म फल रह जाता है। पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में कष्ट आ रहे हैं, लेकिन इस जन्म में अगर आप कृष्ण भावनामयित होकर कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं तो उसका फिर कोई असर नहीं आ जाएगा। भगवत गीता के कर्म योग में भगवान यही समझाए हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं, सकर्म, विकर्म और आखिरी वाला है अकर्म। सकर्म का मतलब होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, उसका अच्छा फल मिला, यानी कि आपने गरीबों में दान कर दिया, आपने अनाथालय बना दिया, आपने कंबल बांट दिया, भंडारे किए, आपने कुछ लोगों की मदद की जो प्रॉब्लम्स में थे, उनकी मदद की। तो इससे क्या हो रहा है? आपको पुण्य मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, पुण्य मिलने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस पुण्य को भोगेंगे कहाँ पे? पुण्य का फल होता है कि हमारे जीवन में सारी अच्छी अच्छी चीजें होना, मटीरियली अच्छी चीजें होना। तो ये अच्छी नौकरी हो जाना, अच्छी शादी हो जाना, अच्छे बच्चे हो जाना, अच्छी घर हो जाना, ये सारी चीजें क्या हो रही है? अच्छी चीजें क्यों मिल रही है? हमारे ही पुण्य जो है, संचित पुण्य पूर्व जन्मों के, वो इन अच्छी चीजों को हमारे जीवन में लेके आ रहे हैं। लेकिन बुरे कर्म अगर हम करते हैं तो उसमें कष्ट होता है, दुख होता है, जेल होता है, डिफरेंट वे में हमें लोग प्रताड़ित करते हैं, हमारे साथ धोखा होता है, हमें अपमान सहना पड़ता है। ये सब चीजें क्या है? हमारे ही पूर्व जन्मों के किए हुए गलत कर्म है जो कि घूम के आ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे थे कि अगर आप भक्त बन जाओ, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करो, तो ये पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओगे। दोनों का प्रॉब्लम यही है, पाप और पुण्य का एक ही प्रॉब्लम है, उसको भोगने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। तो एक तीसरा प्रकार का भी कर्म है, वो है भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया कर्म। अभी जैसे इस भगवान श्री कृष्ण के लिए हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं,
तो ये आपका जो अभी का जो कर्म है वो किस में काउंट हो जाएगा? अकर्म में काउंट हो जाएगा। हम सबों का कर्म क्या होगा? क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को डिस्कस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी को डिस्कस कर रहे हैं, उनके वचनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा कर्म अकर्म हो गया। इस कर्म का कोई फल नहीं है, इस कर्म का कोई फल नहीं, क्योंकि यह अकर्म है। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है वो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसके पास कोई कर्मफल बचता ही नहीं है भोगने के लिए। तो बॉब बोलता है पर आप तो सर्वोत्तम भक्त होंगे, यू आर वन ऑफ द बेस्ट भक्त। तो प्रभु बोलते नहीं, मैं सर्वोत्तम नहीं हूं, मैं तो निम्नतम हूं। देखिए एक शुद्ध भक्ति ये निशानी है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को भगवान का परम भक्त नहीं बोलता है। वो बोल रहे हैं क्या? मैं निम्नतम हूं, मैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी का भक्त हूं। कौन बोल रहे हैं? इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लेके आ गए, पूरी दुनिया के लोगों में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया। वैसा शुद्ध भक्त क्या बोल रहा है? मैं तो बहुत निम्नतम कोटि का भक्त हूं, मैं तो बहुत लोअर कैटेगरी का भक्त हूं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आप सर्वोत्तम भक्त हैं। तो प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं? बॉब को बोल रहे हैं। बॉब अभी भक्ति में आया ही नहीं, बॉब अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप अच्छे भक्त हैं, आप सर्वोत्तम भक्त हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं बात यह है कि सर्वोत्तम भक्त भी जब वो प्रचार करता है तो भक्त के द्वितीय स्तर पर पहुंच जाता है। अब प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भक्त जो व्यक्ति प्रचार में होता है, जो कि भगवान के इन कथाओं को, भगवान के विचारों को, भगवान की जो फिलॉसफी है वो पूरी दुनिया को जो बताते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं वो जो होते हैं उत्तम अधिकारी से नीचे आके मध्यम अधिकारी में आते हैं। क्योंकि मध्यम अधिकारी में आने के बाद ही उसे ये समझ में आता है कि सामने वाला जो है वो भक्त नहीं है, उसे भक्त बनाना है। अब बात कैसे समझ सकते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होता है, जो प्योर डिवोटी हो जाता है, उसे सारे लोग भक्त नजर आते हैं, उसको सब जीवात्मा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। उसको एक चींटी में भी भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं, हाथी में भी श्री कृष्ण दिखते हैं, हर जीव में उसे श्री कृष्ण ही दर्शन होता है। तो उसे तो लगता है कि सारे के सारे इतने अच्छे भक्त हैं, मैं ही सबसे बेकार भक्त हूं, मैं जो हूं मैं स्वयं सबसे बेकार भक्त हूं, और मेरे से चारों तरफ जितने लोग हैं वो सब सुंदर सुंदर भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो ये कौन सी स्थिति है? ये उत्तम अधिकारी की स्थिति है। लेकिन अगर उत्तम अधिकारी बन जाओगे, अगर सारे लोगों का अगर आपको लग रहा है कि सभी बड़े सुंदर बड़े अच्छे भक्त हैं, जो नास्तिक है उसे भी आप भक्ति समझ रहे हो, तो फिर तो आप उसको प्रचार करोगे ही नहीं, भगवान की वाणी उस तक पहुंचाओगे ही नहीं। तो अगर प्रचार करना है तो ये समझना होगा कि नहीं, कुछ लोग भक्त हैं जो कि भगवान की भक्ति को समझते हैं, भगवान को समझ रहे हैं, वो एक कैटेगरी है। कुछ है जो प्रारंभिक भक्त है, जो भी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ है जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो भक्त बनने के प्रोसेस में है। यानी कि आप कैटेगराइज कर रहे हो लोगों को। तो जैसे ही आप लोगों को कैटेगराइज करोगे तो फिर आप किस में आ जाते हो? मध्यम अधिकारी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, मैं द्वितीय स्तर पर पहुंच जाता है जब भी कोई प्रचार करता है। प्रभुपाद तो इस कृष्ण भावनामयित आंदोलन के सबसे बड़े प्रचारक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान के प्रचार किया, विष्णु भगवान के नाम का प्रचार किया, दुनिया में इतने सारे 108 मंदिर खोल डाले, 10,000 से अधिक शिष्य बना डाले। तो इस प्रकार से वैसा अगर आपको करना है तो आपको मध्यम अधिकारी स्तर पे आना होगा, तभी आप ये कर पाओगे। तो सर्वोत्तम भक्त क्या करता है? अब यहाँ पे प्रभुपाद को बॉब पूछ रहा है कि जो सबसे बेस्ट है यानी कि उत्तम अधिकारी है वो करता क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया उसे कोई अभक्त नहीं दिखाई देता है। ये सब कुछ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सब कुछ एक उत्तम अधिकारी का गुण है। तो अतः हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण में कौन उत्तम अधिकारी है? राधा रानी। अब राधा रानी को हर कोई जो है वो राधा रानी को किसी में भी अवगुण दिखते ही नहीं है, किसी को अभक्त दिखता ही नहीं है। उनको सब कुछ भक्ति दिखते हैं, और वो सबके लिए भगवान को रिकमेंड करते हैं कि ये बड़ा सुंदर भक्त है, आप इसे शरण में ले लीजिए। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं हम किसको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी। तो बॉब बोल रहे हैं ये कौन है? देखिए बॉब की स्थिति देखिए, जिसको अभी प्रभुपाद बोले थे आप बड़े उत्तम भक्त, वो पूछ रहे हैं कि ये कौन है? श्रीमती राधा रानी के विषय में बोल रहे हैं, तो ये कौन है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण की प्रेमिका, लवर ऑफ कृष्ण। तो बॉब बोल रहा है ओ अच्छा, लवर ऑफ कृष्ण। यदि कोई राधा रानी के समीप जाता है तो वे कृष्ण से उनकी संस्तुति करती हैं। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है।
मैं सर्वश्रेष्ठ, किंतु इसका अनुकरण करके यह नहीं कहना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हो गया हूँ। ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। एक द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं जो कुछ लोग भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किंतु उत्तम भक्त की दृष्टि में ऐसा नहीं है। उत्तम भक्त किसी में भी ईर्ष्या नहीं दिखता है, करता है, किसी के प्रति उसकी ईर्ष्या नहीं होती है और उसे लगता है कि वो सभी कोई अच्छे भक्त है, मैं ही वर्स्ट कैटेगरी का हूँ। अब इसका उदाहरण भी एक और दे रहे हैं, वो कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? जिन्होंने भगवान चैतन्य की पूरे चरित्र को लिख डाला। चैतन्य चरितामृत उपन्यास इतनी बड़ी ग्रंथ हमें दे दिया उन्होंने, और वो क्या बोल रहे हैं? मैं मल के कीड़े से भी निम्न कोटि का हूँ। क्या खुद को क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो मल में रहने वाला कीड़ा होता है, उससे भी लोअर कैटेगरी का हूं मैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, पुरुषेर कीट होइते मुनीषे लघिष्ठ। मैं दिखावा नहीं कर रहे हैं, वे दिखावा नहीं कर रहे। और अभी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है वो ऐसे ही, मतलब अभी तो फेमस थे ना, इतने बड़ा इतना अच्छा ग्रंथ लिख डाला उन्होंने, तो पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, तो अपने आप को बड़ा हम्बल दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, वो ऐसा दिखावा नहीं कर रहे हैं, इज नॉट शोइंग इट। हम लोग भी कभी बोलते हैं ना कि आई एम योर वेरी हम्बल सर्वेंट, लेकिन एक्चुअली में हम्बल सर्वेंट ये हमारा दिखावा है। हम बोलते हैं आई एम योर हम्बल मोस्ट हम्बल सर्वेंट। अब ये मोस्ट हम्बल सर्वेंट लिखना और एक्चुअली में अपने आप को मानना, ये दो चीजें हैं, ये एक नहीं है। लिखना बड़ा आसान है, बोलना भी बड़ा आसान है, लेकिन क्या हम सचमुच मानते हैं? जिसको हमने अभी बोला कि हम आपके बहुत हम्बल सर्वेंट है, वो अगर मेरे से कुछ गलत बोल दे, मेरा गुस्सा तुरंत आ जाएगा मुझे। ऐसा कैसे बोला मुझे? अरे तुम अगर सर्वेंट हो तो तुम्हें अपने मालिक के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो? तुम जो मालिक ने बोल दिया वही सही है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ बोल रहे कि ऐसे जो शुद्ध वैष्णव हैं वो ऐसा फील करते हैं, वो सचमुच ऐसा फील करते हैं कि मैं निम्नतम हूं और प्रत्येक वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु, अरे मुझे कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। कौन बोल रहे हैं कृष्ण के प्रति लेश मात्र भक्ति नहीं है? जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य रूप, जो कि राधा कृष्ण के युगल रूप है, उनको उनका चरित्र का विस्तार किया, चैतन्य चरित्रामृत लिख डाला। ऐसे भक्त बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान का भक्त भी नहीं हूँ, मैं दिखावे के लिए। भगवान चैतन्य भी बोल रहे हैं, ऐसा ही विचार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था कि मुझ में कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं है, थोड़ी सी भी। मैं कौन बोल रहे हैं? जो कि भगवान स्वयं भक्त बन के आए हैं, वो बोल रहे हैं मेरे को तो कृष्ण में कोई भक्ति ही नहीं है, मैं दिखावे के लिए रोता हूँ, मैं शो ऑफ करता हूँ कि मेरे बहुत भक्ति है, मैं रो रहा हूँ। तो ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसका वो तर्क भी देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि अगर मैं कृष्ण भक्त होता तो बहुत समय पूर्व ही मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? मैं कृष्ण से अलग होकर जिंदा कैसे हूँ? तो ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर मैं जिंदा हूँ तो ये प्रमाण है कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। अगर कृष्ण से प्रेम होता तो मैं तड़प तड़प के मर जाता, सिर्फ रोता नहीं। तो श्रेष्ठतम भक्त की यही दृष्टि है, जो टॉप मोस्ट भक्त होते हैं उनकी यही लक्षण है। इसके बाद बोल रहे हैं, बॉब बोल रहा है, भक्त को प्रत्येक प्राणी के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, भक्त को श्रेष्ठतम भक्त का अनुकरण न करके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। अब जैसा हमने आपको उदाहरण दिया श्रेष्ठतम भक्तों में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। अब आप सोच लो कि अब मैं 3 दिन में एक बार छाछ लेकर रहूंगा, मैं भी रहूंगा, वो रहते तो मैं भी रहूंगा, ये गलत है। क्या आपके आध्यात्मिक गुरु ने आपको ये करने बोला है? हमारे गुरु, शिक्षा गुरु ने हमें क्या बोला? प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने आदेश दिया कि आप एक दिन पद्मिनी एकादशी में जल या दूध पे रहिए। क्या क्या बोला? जल या दूध पे रहिए। कितने दिनों के लिए? 1 दिन के लिए। अब हम बोलेंगे कि नहीं, मैं तो अपने हिसाब से आगे भी इसको कंटिन्यू करता हूँ, अब मैं पूरा जीवन ऐसे ही रहूंगा, होल डे सिर्फ दूधाहारी सन्यासी बन के दिखाऊंगा कि जो सिर्फ दूध के ऊपर जिंदा रहता है। तो ये कर्म करना ये गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कर्म करना चाहिए। शुद्ध भक्त को या विशुद्ध भक्ति में जो लीन है, ऐसे भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी रातों रात नहीं हुए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करते करते उनमें वो फीलिंग आ जाती है कि उनको याद नहीं रहता है। उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को याद ही नहीं हो रहता था कि उनको कुछ पाना भी है, उनको याद नहीं रहता था कि उनको सोना भी है।
ये शारीरिक आवश्यकता है। जब आप स्वयं से भूल जाओ तब आप समझ लेना कि आप उस स्थिति में पहुंच रहे हो। अन्यथा जोर जबरदस्ती करके नहीं करना। जब तक हम साधना भक्ति के मार्ग पे हैं तो हमें अपने शिक्षा गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ही रहना है, उनसे शासित होना है। वो जो जो चीजें बोलेंगे उनके शासन को मानना है। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कभी कभी भक्तों के पाप कर्मों के कारण से भी। अब श्याम सुंदर यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी लेके आ रहे हैं कि कभी कभी जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, उनको कष्ट होता है, क्योंकि उनके जो भक्त होते हैं, उनके जो डिसाइपल हैं, उन्होंने जिनको दीक्षा दी है, वो पाप कर्म करते हैं और उसका फल आध्यात्मिक गुरु को भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए कृष्ण कहते हैं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, भयभीत मत हो। पर कृष्ण इतने शक्तिमान है कि दूसरे के समस्त पापों को लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं, किंतु एक जीव जो कि कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जब कार्य करता है अपने भक्तों के पापों का उत्तरदायित्व लेता है। यानी कि गुरु को अपने भक्तों को, अगर आप किसी को दीक्षा दे रहे हैं या कोई गुरु किसी को दीक्षा दे रहा है, तो गुरु को ये मान के चलना चाहिए कि वो अपने अंडर में जो शिष्य है उसके द्वारा किए गए पापों का उत्तरदायित्व उसे लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं गुरु ने दीक्षा दे दी और दीक्षा लेने के उपरांत भी भक्त जो है भगवान को ऑफर किए बिना खा रहा है, या वो नियम तोड़ रहा है, नॉनवेज खा रहा है, या कुछ भी कर रहा है ऐसा नियम, तो गुरु को उसके पापों को एक्सेप्ट कर पड़ता है। अतः गुरु बनना कोई सरल कार्य नहीं है। अब फिर बोलते हैं, आपको सबको लगता होगा कि गुरु बन जाओ, व्यास आसन पे बैठ जाओ, अच्छे स्थान पे बैठो, भक्त लोग जो आपके शिष्य होंगे वो आपकी सेवा कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई आपके लिए भोजन ला रहा है, आपके सारे कार्यों में आपकी मदद कर रहा है, तो मतलब आपको फ्री के बड़े सारे नौकर मिल गए हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं ये आसान या सरल कार्य नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्यों? उसे समस्त विष लेकर उसे आत्मसात करना पड़ता है। ही हैज टू एक्सेप्ट ऑल द पॉइजन फ्रॉम ऑफ हिज डिसाइपल्स। जो उसके शिष्य है उसके अंदर में जो विष है, उसके अंदर के जो पाप है, वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके वो गुरु बनने लायक बनता है। इसलिए अतः कभी कभी वो कृष्ण नहीं है, इसलिए कभी कभी कठिनाई होती है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया है, बहुत अधिक शिष्य मत बनाओ। चैतन्य महाप्रभु ने स्पेसिफिकली मना किया है कि अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। क्यों? अगर आप अधिक शिष्य बनाओगे उन सबों के पाप आपको लेने होंगे, क्योंकि शिष्य रातों रात तो चेंज होते नहीं है और कुछ न कुछ पाप करते ही रहते हैं। तो वो सारे पापों को किसको प्राप्त होता है? वो स्पिरिचुअल मास्टर को सहन करना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रभुपाद बोलते हैं कि हम प्रचार के मूवमेंट में है। हमारा जो ये मूवमेंट है वो तो है ही प्रचार का, जन जन में जाके इस बात को फैलाना है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परम भगवान है, इस हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान की वाणी भगवत गीता का प्रचार करना है। कैसे करोगे? अकेले एक आदमी कितना कर सकता है? तो उसके लिए उनको मास शिष्य बनाने होते हैं, अधिक से अधिक शिष्य बनाने होंगे, ताकि जो अब जितना ज्ञान उन्होंने दिया वो उनके शिष्य जा जाके पूरी दुनिया में उसका वितरण कर सके। तो अनेक शिष्य बनाना संकटपूर्ण कार्य है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, यस इट इज अ फैक्ट कि अगर अधिक शिष्य होंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, बड़ा ही डिफिकल्ट पोजीशन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। वे कल्प तरु की भांति है जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं और पतित बुद्ध आत्माओं के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, अब श्रील प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं क्रिश्चियनिटी का। यहाँ पे बाइबल में भी भगवान के जीसस क्राइस्ट जो है, जो उनके भगवान के प्रतिनिधि हैं, जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला कि मैं तुम्हारे पापों का उत्तरदायित्व लेता हूँ। और इसका इतना इन लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने इसका इतना मतलब जिसको बोलते हैं कि मजाक बनाया, इसका इतनी गलत इस्तेमाल किया कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि पूरे हफ्ते पाप करते रहो, संडे के दिन जाके उन्होंने अपने चर्चों में एक कन्फेशन बॉक्स बना दिया और कन्फेशन बॉक्स में जाके सारा कन्फेस कर दो कि मैंने पूरे हफ्ते में इतने सारे पाप किए हैं। तो उन्होंने भगवान को, यानी कि भगवान के प्रतिनिधि जीसस क्राइस्ट को, जिसको हम बोलते हैं ना कि कूड़े का डब्बा समझ के रखा हुआ है कि हमारे सारे पाप तुम ले लो,
अब मैं पाप फ्री हो गया हूं, अगले दिन मंडे से मैं फिर पाप कर सकता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, ईसा मसीह ने लोगों के समस्त पापों के फलों को अंगीकार कर लिया और अपने जीवन की आहुति दे दी। उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया। इसलिए यही आध्यात्मिक गुरु का उत्तरदायित्व है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। किंतु कृष्ण जो है वो अपाप वृद्ध है। अपाप वृद्ध का मतलब होता है कृष्ण अगर आपके पाप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो अपाप विद्ध है। उनपे पाप के फलों का असर नहीं होता। जीसस क्राइस्ट पे असर हुआ, उनको शरीर त्यागना पड़ा, उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया लोगों के पापों को एक्सेप्ट करते करते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसका एक बहुत एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे अगर कोई छोटी सी अग्नि जल रही है, अगर दिया एक जल रहा है, उसके ऊपर आप कोई बड़ी सी वस्तु डाल दे तो वो अग्नि बुझ जाती है। तो जो वो अग्नि है वो बड़ा सी वस्तु क्या पाप है शिष्यों का, और वो दिया क्या है वो गुरु है। गुरु के ऊपर में अगर आप बड़ा सा पत्थर डाल दो तो गुरु जो है पापों का आपका पाप ढोते ढोते गुरु समाप्त हो जाते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं। लेकिन यही अग्नि अगर भयंकर जल रही है, बहुत विशाल, मान लेते हैं कि पहाड़ों पे जैसे अग्नि लगती है, दावानल टाइप की अग्नि है, उसमें आप कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु दो वो सब जल के खाक हो जाती है, अग्नि को कुछ नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं जो कि सारे पापों को भस्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। तो बॉब बोलता है ईसा मसीह का कष्ट पाना उस प्रकार का था। तो प्रभुपाद बोलते हैं उन्होंने सब लोगों को पापों को ग्रहण किया था, अतः उन्हें कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया कि उनको सूली पे टांग दिया गया, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और फिर भी प्रभुपाद बोलते ईसा मसीह ने क्या बोला, हे प्रभु इनकी ये जो आत्माएं हैं जिन्होंने ये कर्म कर रहे हैं इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही एक शुद्ध वैष्णव का लक्षण है, ये एक आध्यात्मिक गुरु का लक्षण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही प्रभुपाद यहाँ पे संभालते हैं। वे बड़ी सरलता से स्वीकार करते, प्रभु ईसा मसीह को कष्ट उठाने दो, हम तो इस प्रकार की मूर्खताएं करेंगे। यानी कि वो यही सोचते हैं जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग, कि अब जो जीसस क्राइस्ट है उनका काम ही है हमारे पापों को लेना, हम पाप करते रहेंगे वो लेते रहेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, बॉब बोलते हैं ऐसा ही है। प्रभुपाद बोलते हैं उन्हें लज्जा आनी चाहिए थी। एक्चुअली उनको दे शुड बी अशेम्ड कि वो ऐसा कर्म कर रहे हैं। हमें अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु के प्रति कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ताकि हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को शारीरिक तकलीफ हो या कोई पाप उनको सहना पड़े, हमारे पाप उनको सहना पड़े। तो हमारे दीक्षा गुरु हिज ग्रेस हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोलते थे, करो तुम और भरू मैं, करो तुम और भरू मैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो भक्त भी दीक्षित भक्त दो तरह के होते हैं। एक होता है गुरु भोगी, यानी कि गुरु है, गुरु बना लिया है और पाप करते रहे, गुरु उसको सहन करते रहे, मैं तो फ्री हूं। और एक होता है गुरु सेवी, यानी कि गुरु की सेवा करना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ईसा मसीह ने कहा तुम हत्या मत करो, दाउ शैल नॉट किल। ये 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट है, दाउ शैल नॉट किल। लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं, ये हत्याएं करते जाते हैं, गाय काट के खा रहे हैं, जीवों को काट काट के खा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ईसा मसीह हमें क्षमा कर देंगे तथा समस्त पापों के फल ग्रहण कर लेंगे। हम पाप करते रहे और ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट उन पापों को हटाते रहेंगे। तो हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मेरे पाप कर्मों के लिए गुरु को कष्ट हो, अतः मैं लेश मात्र भी पाप नहीं करूंगा, जरा सा भी पाप मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पापों को, मेरे पाप कर्मों के लिए आध्यात्मिक गुरु कष्ट भोगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक शिष्य मत बनाओ। लेकिन हम लोगों ने अभी सुना कि क्यों अधिक शिष्य बनाना अनिवार्य बन जाता है। तो अब बॉब बोलता है ऐसा कभी कभी होता है, मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपका यही प्रश्न था ना कि जो शिष्य होते हैं उनके पापों की वजह से गुरु को ऐसा कष्ट सहना पड़ता है। तो बॉब बोलते हैं हाँ, क्या ऐसा कभी कभी होता है? तो वो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि हम इतने अधिक लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद भी बोल रहे हैं मेरी भी तबीयत खराब होती है, क्योंकि मैंने ऐसे शिष्य स्वीकार कर लिए जो पाप कर्मों में रत है।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं आध्यात्मिक गुरु कष्ट में होते हैं जब, तब कौन उनकी रक्षा करते हैं? कृष्ण रक्षा करने आते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? बोले हैं उन्होंने भगवत गीता में, कौन ते प्रतिजान ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो जो गुरु होते हैं उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। और उन्हीं के भरोसे में आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं कृष्ण के लिए संकट उठाते भी हैं। तो आपका कष्ट उसी प्रकार का दुख नहीं है, नहीं, यह कर्म के कारण नहीं है। इसलिए कभी कभी दुख होता है जिससे कि शिष्यों को ज्ञात हो सके कि हमारे पाप कर्मों के कारण हमारे आध्यात्मिक गुरु को कष्ट हो रहा है। ये सब चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। अब बॉब एग्जाम्पल पूछ रहा है कि अब मैं जिस शहर में रहता हूं वहां उबला हुआ जल पीता हूं, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं जल में रोगाणु होते हैं। अब यदि मैं इतना अच्छा रहूं कि मुझे व्याधि न हो, यानी कि कोई डिजीज न हो, तो मैं उबला हुआ जल क्यों पीऊं? तब भी मैं कोई भी जल पी सकता हूं, तथा यदि मैं अनुचित कार्य कर रहा होऊंगा तब मुझे रोग होगा ही। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैं जल को उबाल के भी पीता हूं, लेकिन अगर मैं गलत कर्म या पाप कर रहा हूं तो भी मेरे को रोग होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक आप इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये जो अपने आप को डिसिप्लिन करके रखना होता है, इन नियमों की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि अब आप एक जंगल में चले जाते हो, आपको पता है उस जंगल में बाघ चीते हैं जो कि आपका शिकार करेंगे, तो फिर भी आप स्वेच्छा से वहां पे क्यों जा रहे हो? आप स्वेच्छा से उसके शिकार बनने जा रहे हो। तो इस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार की चुनौती में नहीं डालना चाहिए। भौतिक नियमों की चुनौती नहीं है कि मैं भक्त बन गया हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु को चुनौती देता हूँ, यह मूर्खता है। अब बहुत सारे भक्त भी बोलते हैं हमारे तो रक्षक भगवान है करके, अगर मैं बोलूं मेरे रक्षक भगवान है और मैं अपने बिल्डिंग के छत से कूद जाऊं, ये कोई बात नहीं है, ये मूर्खता है। प्रभुपाद बोल रहे ये मूर्खता है। भक्त को परामर्श दिया जाता है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। यहाँ पे प्रभुपाद एक सुंदर श्लोक भी बोल रहे हैं कि भक्त जो है वो अनासक्त रहकर जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करे, जो लाइफ की नेसेसिटीज है उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके साथ अनासक्त रहे, अटैच नहीं हो। तो इसको बोला जाता है कि युक्त वैराग्य, इसको बोला जाता है, यही मेन चीज है जिसको युक्त वैराग्य, एक अलग फिलोसॉफी है, उसके ऊपर एक अलग क्लास करना होगा तभी समझ में आएगा युक्त वैराग्य क्या है। मतलब जो काम कर रहे हैं, जो आवश्यकता है उसके साथ हम अटैच नहीं हो, लेकिन उसको यूज करें, ये इसको ही बोला जाता है, या उसको भगवान के लिए यूज करना ही युक्त वैराग्य है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, किंतु जब हम प्रवास कर रहे होते हैं कभी कभी हम होटल में भी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भक्त है, अतः क्या उसे ये विचार करना चाहिए कि मैं होटल का कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मैं निर्बल हो जाऊंगा और प्रचार कार्य करने में असमर्थ हो जाऊंगा। भगवान की सेवा करते हुए अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप बिना भूख का भी खा सकते हो, लेकिन कब? जब भगवान की सेवा में है तब। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ से शिमला मनाली चला गया और वहाँ होटल में बैठ के मैं खा रहा हूँ वेजिटेरियन खाना, जैन खाना खा रहा हूँ। नहीं, ये गलत है, ये नहीं है उसके मतलब। क्या भक्त अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है? अब हमारा ऑलरेडी 10:15 हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा लंबा चैप्टर है ये। तो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है का मतलब होता है कि बॉब पूछ रहा है कि जो हमारी एक आइडेंटिटी है, क्या वो भक्त बनने से हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं? ये एक विशिष्ट स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, तो क्या हमारा आइडेंटिटी खो जाता है? ये प्रश्न है बॉब का। तो हम अभी अगले क्लास में लेते हैं, कल कोशिश करेंगे क्लास लेने का, तो हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आई थिंक हम लोगों ने काफी चीजें आज डिस्कस कर ली, और ये चैप्टर का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, तो हम इसको अब बाकी कल के क्लास में आई थिंक वी विल बी एबल टू कवर इट अप, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:15 हो चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजू माता जी की जय हो। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ माता जी। जैसे अभी जो बॉब है वो बोल रहे थे कि
मैं अगर पानी उबाल के पीता हूँ लेकिन साथ में गलत काम भी कर रहा हूँ तो क्या मुझे पानी उबाल के पीना चाहिए? इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे? नहीं, बॉब एक्चुअली पूछ ये रहा है कि जैसे मैं पानी उबाल के पीता हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे में रोगाणु नहीं आ रहे हैं, जल से रिलेटेड रोगाणु नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूँ तो आपने अभी बोला कि गलत कार्य करोगे, पाप कर्म करोगे तो उसका फल भोगना होगा, उसमें शरीर में कष्ट आएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं जल को उबाल के अगर पी रहा हूँ तो भी मेरे पास शरीर में कष्ट आएंगे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं हाँ ऑफ कोर्स, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम तो कुछ भी नहीं कोशिश कर रहे हैं। जरा हिरण्यकशिपु को सोचिए, उसने कितना पानी उबाला होगा, कितनी सारी उसने भगवान से वरदान ले लिए, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, सुबह नहीं मरू, दिन ये अंदर नहीं मरू, बाहर नहीं मरू। ये सारी चीजें क्या है? ये पानी उबाल के पीने वाली चीज है। लेकिन फिर भी उसको मृत्यु आई और इतने भयंकर मृत्यु हुई, शारीरिक कष्ट सोचिए उसको। अगर एक जीवित व्यक्ति को बिना एनेस्थेसिया का नाखूनों से पेट फाड़ दिया जाए तो सोचिए उसको दर्द का कितना, मतलब वो ब्लीड करते करते मरता है, वो धीरे धीरे मरेगा, उसको पेन पूरा सहना पड़ेगा, उसके शरीर से एक एक खून का कतरा निकलेगा, तब तक उसे होश है कि उसका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन में जब तक ब्लड जा रहा है उसको समझ में आ रहा है उसका क्या क्या कष्ट चल रहा है। तो इतनी कष्ट और दर्द पूर्वक उसकी मृत्यु हुई। भगवान नृसिंह भगवान ने उसको जो मृत्यु प्रदान की वो ऐसे प्रदान की। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम पानी उबाल के पी रहे हैं तो हमें टाइफाइड नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई ना कोई बीमारी अवश्य, पानी से रिलेटेड भी बीमारी आएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पाप कर्म जो है वो चल रहे हैं। बीमारी जितने भी हैं या दुख कष्ट जितने भी हैं वो हमारे ही पाप कर्मों का फल है। तो इसलिए अभी हम जो सीख रहे हैं हमारे शिक्षा गुरु से, प्रभुपाद की शिक्षाओं से, शास्त्रों से, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करना, कोई गलत कार्य नहीं करना। तो क्या मतलब वो सब शिक्षाएं तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी इसमें ये एग्जाम्पल पानी वाला ही है, अगर तो क्या हमें जो और अदर प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे हम ये सोचते हैं कृष्ण जो हमारे लिए करेंगे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। Correct. तो उस कंडीशन में हमारे खुद से क्या स्टेप्स होनी चाहिए? शरणागति तो ठीक है, हम 100% ले रहे हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो हमें फॉलो करने चाहिए, या फिर टोटली हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ठीक है ये पानी जैसा भी है मैं पी लेता हूँ, देखी जाएगी, कृष्ण ने अपने आप रक्षा करें, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं। वही प्रभुपाद ने बोला वो मूर्खता हो जाएगी। फिर इस पर नारद मुनि का भी बड़ा सुंदर, अभी कल परसों में प्रभु जी के कथा में एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया कि एक सांप था। वो सांप जो था वो सारे छोटे छोटे बच्चों को काट लेता था, और उस स्थान में हर एक दिन या एक दिन छोड़ के किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। तो नारद जी ने उस सांप को देखा और बोला कि भाई तुम्हें विष दिया गया था ताकि तुम अपना आहार को मार के खा सको, पर तुम अब कोई छोटा बच्चा तुम्हारा आहार तो है नहीं, फिर भी तुम उसको काट देते हो। तो ये तो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये काटना बंद करो। तो उसके बाद नारद मुनि चले गए ये बोल के, और वापस जब 2 महीने बाद आते हैं तो देखते हैं कि सांप जो है वो मतलब हिल नहीं पा रहा है, लहू लुहान होके बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ से खून आ रहा है, और मतलब जितने बच्चे हैं वो उसको लाठी से मार के कहीं उछाल के फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसमें नारद मुनि ने उनसे पूछा कि सांप से कि अरे नाग, ये क्या हाल बना रखा है, ऐसा कैसे हो गया? बोला आप ही ने तो बोला था मत डसो, देखो नहीं डसने का असर देखो। तो नारद मुनि ने उनको क्या शिक्षा दी? मैंने डसने मना किया था, फन ऊपर करने तो मना नहीं किया था ना। तो फन तो ऊपर करना होगा। अगर गलत कर्म हो रहा है तो डेफिनेटली हमें कोशिश करना है, हर छल बल प्रकृति कैसे भी करके हो, उससे हमारे खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हमें फील हो रहा है तो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, उस परिस्थिति से थोड़ा सा दूर हटके रहने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु जी भी बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो होगा वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, रास्ता निकाल के वो कोशिश ही नहीं कि वो उस परिस्थिति में पढ़ने का ही मैंने अवॉइड करेगा कि मैं उस परिस्थिति में पढ़ूं ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को बचाने का प्रयत्न तो करना होगा माता जी, क्योंकि हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि हमारे लिए कष्टकर है, दुखप्रद है, हमें जो पसंद नहीं है वैसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं या होती ही रहेंगी ये चीजें।
ये हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो हमारे ही द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का प्रभाव है। आज अगर हमें किसी परिस्थिति से दुख हो रहा है, आज हमें कोई व्यक्ति अगर किसी के उसके आचरण से, व्यवहार से, उसके हमारे साथ जो रिलेशनशिप है उसमें अगर हमें दुख मिल रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि हमने भी उसे यही दुख दिए हैं। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, हमने अपने पूर्व जन्मों में ये सारे पाप कर्म किए हैं, तभी तो वो घूम के आज हमारे जीवन में आ रहा है। वरना ये जो परिस्थितियां वो हर किसी के जीवन में नहीं आती हैं, बाकी के जीवन में नहीं आ रही, बाकी बड़े सारे लोगों के जीवन में सब कुछ बड़ा सही चलता रहता है। तो हमें लगता है कि अरे देखो वो तो नॉनवेज भी खाता है, वो स्मोक भी करता है, फिर भी उसका जीवन बड़ा सुखमय है। कैसे है सुखमय? सुखमय इसीलिए है सुखमय क्योंकि उसके जो पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं वो उसको अभी कष्ट लेने दे नहीं रही हैं। लेकिन धीरे धीरे अपनी सुकृतियों को यूज करते हुए, अपने पुण्यों को यूज करते हुए जब उसका ये पुण्य समाप्त होंगे, तब उसका जो पाप होगा ना वो फिर अपना असर दिखाएगा, फिर वो रंग दिखाएगा कि कैसे सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर होता है और उसमें क्या कष्ट होता है। मुंह से खा नहीं पाएगा, नाक से पाइप डाल के भोजन लेना पड़ेगा, उसे वो सब कष्ट सहना होगा और मरेगा भी नहीं और जीवित भी रहना पड़ेगा। और एक एक बार में हॉस्पिटल में जाके जितना पैसा जमा किया है इस गलत कर्मों की वजह से, जितना इकट्ठा किया है वो सब हॉस्पिटल में दे के आएगा। आधे से ज्यादा संपत्ति समाप्त हो जाएगी हॉस्पिटलों के चक्कर करते हुए, इलाज कराते हुए डॉक्टर्स लोग लेके जाएंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गलत कर्म का तो माता जी कंफर्म है कि उसका फल भुगतना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। लेकिन भक्त जो होता है वो ये समझता है कि अभी जो मेरे जीवन में कष्ट आए हैं ये इससे बड़ा कष्ट आने वाला था। आज मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवाएं करता हूँ, तो मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि भगवान बड़े पत्थर आने वाला था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। पत्थर पूरा का पूरा समाप्त नहीं कर रहे हैं, वो पत्थर आके गिर रहे हैं हमारे ऊपर में, टक 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 करके आके गिर रहा है। छोटी छोटी परिस्थितियां आ रही, लेकिन भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं, भगवान इतना एम्पावर कर देते हैं कि आप उसको सह लोगे, आप उसको समझ जाओगे, आप मुस्कुरा के बोलेगा अच्छा अच्छी बात है, चलो मेरा एक और पाप कट गया। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे कष्ट दिया, मेरा एक और पाप कट गया। जिसको इस प्रकार से भक्त समझते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में ज्वाइन करने के लिए। हम कोशिश करते हैं। यस माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बताएं। एक बात में मुझे पूछना था प्रभु जी, कई बार होता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे समझते नहीं, जैसे परेशानियां आती है जिंदगी में, जैसे काम करने जाओगे परेशान, तो उनको समझाने के लिए अगर ये कहा जाए कि परेशानी नहीं माता जी आपका साउंड नहीं आ रहा है, ऑन कर लीजिए। म्यूट हो गया है माता जी आपका। नहीं आवाज नहीं आ रही माता जी, आप म्यूट हो गए थे। क्योंकि मतलब जैसे ऐसा होता है कि कई बार हम नहीं परेशानियां आती हैं तो भगवान कई बार क्या होता है जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, साउंड नहीं आ रहा क्या? हाँ आपकी आवाज कट जा रही है माता जी। वीडियो ऑफ कर लो। हाँ माता जी तब क्लियर है। प्रश्न पूरा हो जाए फिर ऑन कर लेना। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? यस माता जी, यस क्लियर है, बताइए। मतलब कई बार ऐसा होता है बच्चे में तो परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं भगवान कुछ नहीं करे से बोलते हैं, तो उसके लिए मतलब मैं भी आती है। कई बार ऐसा टैलेंट भी होता है जो हमें नहीं पता होता है, उसको आने के लिए, हमें बताने के लिए, उसकी हमें और स्मार्ट बनाने के लिए, और हमारे अंदर की जो परेशानी है, जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको उबारने के लिए, जिसके बारे में हमें नहीं पता, उबारने के लिए भी ऐसी परेशानियां आती है जीवन में। क्या ये जवाब सही है? देखो माता जी परेशानी जो है ना, ये हम लोगों ने ना अपने आप को हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु। हाँ तो ये हम लोगों ने ना माता जी, ये हम लोगों ने बेसिकली अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये रखा है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलते हैं। शास्त्र में कहा गया है रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षानाम फलेन्नतानि देहिनाम। ये शास्त्र का विचार है कि रोग,
किसी भी तरह की बीमारी, शोक, किसी भी वजह से आपको कोई दुख होता है, रोग, शोक, परिताप, आपके अपने स्वजन, आपके अपने प्रियजन आपको त्याग के चले गए या उनका डेथ हो जाता है, रोग, शोक, परिताप, बंधन, ये जो भौतिक संसार में जो हमारा लगाव है, जुड़ाव है, इस बंधन को हम काट नहीं पा रहे हैं, हम लोग जो फंसे हुए हैं भौतिक इस संसार में, ये बंधन है। रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसनानि च, यहाँ पे व्यसन को भी बोला गया है, जो एडिक्शन है। हम चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपनी जो गलत गलत विचार हैं उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसमें वो भी आता है। रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षानाम। आत्मापराध मतलब अपने द्वारा किए हुए अपराध के वृक्ष जो है, उसका जो पेड़ बना है, उस वृक्ष का क्या है? फल है। फलेन्यतानि देहिनाम। उस वृक्ष में जो फल लगते हैं वो दुख है, कष्ट है, व्यसन है, और ये हमारे तरफ जितने भी परेशानियां हैं वो इसी वजह से है। आत्मापराध वृक्षानाम फलेन्यतानि देहिनाम। अब इस प्रकार का जो हमारे द्वारा किए हुए अपराध, अब चाहे कोई भक्त बन गया है, बनने का प्रयास कर रहा है, या कुछ भी है, हम सबके पूर्व जन्मों के बारे में हमें पता नहीं है, और हम सबके पूर्व जन्मों में हमने कुछ न कुछ तो कर्म किए ही हैं, और उन सारे कर्मों का कुछ भोग लिया है, कुछ बाकी है, कुछ अभी उसका फल होना बाकी रह गया है। कूटस बीजम कूटम फलोन्मुखम, ये भी आता है हमारे शास्त्र में श्लोक, कि भगवान कैसे करते हैं कि बड़ा स्लोली प्रोसेस में भगवान उसको समाप्त करते हैं। तो स्लो प्रोसेस क्या होता है? यही स्लो प्रोसेस है जो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बताते हैं कि बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके भगवान थोड़ा थोड़ा करके परेशानी देते रहेंगे, ताकि हम उसे सह भी लें और वो परेशानी, हमारा जो कर्म का भोग था, वो समाप्त भी हो जाए। एकदम से समाप्त नहीं कर देंगे भगवान आपको, भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। क्यों रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि आपने भगवान की शरणागति अब जाके स्वीकार कर ली है, तो भगवान आ गए हैं आपके जीवन में, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो आपके कर्म फल हैं, उससे भगवान अपने नियम को भगवान खुद नहीं काटेंगे। भगवान नहीं का बनाया हुआ नियम है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उसको भगवान काटेंगे नहीं। तो अब जैसे बच्चे भी गलतियां करते रहते हैं, बच्चों को समझाओ, वो नहीं समझ रहे हैं, तो हमें समझना होगा इस बात से माता जी की जिस प्रकार में शास्त्रों में लिखा गया था कि या शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि बच्चे कैसे पैदा करना है, क्या हमने वो फॉलो किया है? हम तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भोग, स्त्री भोग करते हुए बच्चे पैदा किए हैं ना। कितने हैं जिन्होंने गर्भधान संस्कार करके बच्चे पैदा किए हैं? कोई नहीं है इसमें से। तो हमारे जो बच्चे होंगे, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा माता जी कि वो बच्चे जो है, प्रभुपाद बोलते थे, दे आर जस्ट लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। वो सुअर बिल्ली के जैसे हैं, कुत्ते के जैसे बच्चे हैं ये। हमें लगता है कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा हमने ये कर लिया। अरे नहीं है, क्योंकि हमने वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया है। हमने काम के माध्यम से बच्चे पैदा किए हैं, कामुकी बच्चे होंगे हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों वाले पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि संस्कार कौन से है? जो भगवान से रिलेटेड है, वही खाली अच्छे हैं। बाकी अभी हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? तपस्या जो है वो कौन सी बेस्ट है? भगवान की तपस्या बेस्ट है। देवी देवताओं की तपस्या बेस्ट नहीं होती है। तो वो तपस्या करनी कैसे होती है? गुरु के माध्यम से। गुरु बोलते क्या है? शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र में क्या बोला गया? उसमें बताया गया है कि कैसे विवाह होना चाहिए, कैसे अपने जीवन का 25 साल जो है वो आपको ब्रह्मचर्य में पालन करना है, कैसे 25 साल गृहस्थ में पालन करना है, कैसे 25 साल वानप्रस्थ में पालन करना है। कौन पालन कर रहा है आज के दिन में इसका? मुझे बता दीजिए ना, कोई है जो पालन कर रहा है? तो पालन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुख आएंगे। शास्त्र से जैसे ही हम हटेंगे, दुख आने ही है। अब हम लोग उसको एक अलग फॉर्म दे देते हैं, उसको एक अलग विचार दे देते हैं कि चलो जो सामने वाला मेरा बच्चा या कुछ है वो थोड़ा मोटिवेटेड भी रहे, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाए कि भाई मेरे तो सारा कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही हो रहा है, तो मेरे जीवन में खाली दुख ही दुख है, मुझे कोई सफलता नहीं मिल सकती है। अगर इस तरह से लोग मोटिवेट करने के लिए बोलते कि अरे नहीं, तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो तुमको और स्ट्रांग बना के जाएगी, वो तुमको बहुत ये बना देगी। लेकिन कुछ नहीं होता है। ये उसके बाद जब फिर से आज से 5 साल बाद फिर से नई प्रॉब्लम आएगी ना, तब वो सारा चीज भूल जाएगा वो। अनलेस एंड अनटिल कोई कृष्ण कॉन्शियस होता है, एक कृष्ण कॉन्शियस भक्त जो है वही अपनी परेशानियों में, अपनी मुसीबतों में, अपने शारीरिक कष्ट में भी मुस्कुराता है। बाकी दुनिया में कोई नहीं मुस्कुराता है। देखिए हमारे बीच में राजेश कनौजिया प्रभु जी हैं,
ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, देखो मुस्कुरा रहे, कितना सुंदर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो आप। डॉक्टर बोलते रहते हैं कि भाई कुछ मत करो, रेस्ट लो, ये लो, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेहरे का 2 दिन, हर दूसरे दिन पे इनका चेहरा स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। देखो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने बोला मैंने जो बोला था नहीं किया ना, बोलते नहीं भक्ति तो करनी पड़ेगी। अपने घर में कथा कर, सोचो इतने कठिन कंडीशन में, इतना फिजिकल प्रॉब्लम है, इतना पैसा चला गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बीच में भी अपने घर में भागवत कथा करवा ली इन्होंने, भगवान की कथा कीर्तन ये करवा लिया, पूरा पंडाल खड़ा करके। हर चीज के लिए पैसा लगता है माता जी, एवरीथिंग कम्स विथ मनी। कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो फ्री में हुआ होगा उनके घर पे। उनके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम भी थी, वो देखो मुस्कुराते रहते हैं। वो माता जी दोनों मिलके चलो जो है सो है, क्यों हमारे जीवन का कोई पाप रहा होगा, ठाकुर जी ने काट दिया। अगर ये भक्त नहीं होते तो इनको पैरालिसिस भी हो सकता था, ये बिस्तर पे लेट जाते। ऐसा हम क्यों नहीं सोचे? क्योंकि इनकी जैसी कंडीशन हुई थी, घर में ही इनकी जो जुबान थी वो लड़खड़ा रही थी, और वो पूरी ऑलरेडी ही वॉज अंडर द अटैक। तो एग्जैक्ट टाइम पे इनको एग्जैक्ट करेक्ट एडवाइस मिला, और इनको करेक्ट टाइम पे हॉस्पिटलाइज किया गया, करेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन, करेक्ट मेडिसिन हुआ। ये सब चीजें करेक्ट कैसे हो रही है? कौन कर रहा है इसको? बड़े सारे लोग हैं माता जी जिनको स्ट्रोक होता है और वो पैरालिटिक हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, वो आजीवन भर के लिए बिस्तर पे लेटे रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि भक्त नहीं है। यहां पे हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कृष्ण कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं। उनके जीवन का कर्म के असर से उनको स्ट्रोक होना था, तो वो स्ट्रोक हुआ। लेकिन स्ट्रोक तो हुआ, लेकिन भगवान ने छोड़ नहीं दिया। भगवान ने सही टाइम पे, अगर आप इनकी जो धर्मपत्नी है माला माता जी साहब, अगर आप बात करेंगे तो आप अद्भुत लगेगा आपको। उसी समय उनके प्रिंसिपल का फोन आता है, उनके प्रिंसिपल सुन के बोलते हैं ये चीज मैं समझ रहा हूं। उन्होंने इनसे फोन पे बात किया, और बात करते के साथ इन्होंने माता जी से बात करके बोला कि आप तुरंत 1 सेकंड मत रुको, मैं ये केस जानती हूं, मेरे पास ऐसा केस आ चुका है, मेरे बहुत बगल में ऐसा चीज हुआ है। क्यों हुआ ये चीज? कैसे वो प्रिंसिपल भी आ गए उसी समय, कैसे उसने वो करेक्ट एडवाइस दिया, कैसे माता जी का भी दिमाग चल गया, मुझे तुरंत लेके जाना है, दौड़ना, अभी तुरंत लेके जाना है, तुरंत हॉस्पिटलाइज किया। सब कुछ देखिए कैसा सुंदर वे में भगवान प्लान कर रहे हैं सब कुछ। कष्ट तो हो रहा है उनको, नो डाउट कष्ट तो है, क्यों? लेकिन भगवान सारी चीजें प्लान करके रख रहे हैं। एक एक स्टेप भगवान प्लान कर दिए कि कैसे कैसे क्या करना है। अब की बात यहां जाओ, यहां जाओगे तो यहां होगा, वो डॉक्टर भी वहां खड़ा होगा, वो तुमको एडमिट कर लेगा। वरना आधे से ज्यादा लोग तो डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते या तो खत्म हो जाते हैं, या इतना ज्यादा नस फट जाता है ब्रेन का कि बोलते भाई अब तो ये बियॉन्ड ट्रीटमेंट है। स्ट्रोक जो है वो बेसिकली बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा ऐसे भगवान करते हैं। बाकी भक्त जो अभक्त होते हैं, आप सुनते होंगे ना कि भाई हार्ट अटैक किया, हॉस्पिटल जाने के पहले ही तो वो तो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि ही इज ब्रॉड डेड, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये क्यों है? भक्त नहीं, अभक्त है, असुर है। प्रभुपाद बोलते हैं ना असुर है, असुर है तो फिर उसके लिए भगवान नहीं है। हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं तुम मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तुम्हारे काम में मैं हूं, लेकिन तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान को क्या पड़ी है? भगवान तो मस्त अपने धाम में बांसुरी बजा रहे, राधा रानी के साथ रास नृत्य कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है? तुमको लगता है ना, भगवान बोलते कि तुम्हें लगता है कि तुम खुद सब कुछ कर सकते हो, तो करके दिखाओ, करो। क्योंकि जो भौतिक सृष्टि है, इसमें जो भगवान की माया शक्ति है वो तो आपको छोड़ेगी नहीं। और देवी दुर्गा हाथ में त्रिशूल लेके बैठी हुई है, वो भी भगवान की शक्ति है। वो तो आपको कष्ट देने के लिए, अच्छा तुमने ये पाप किया था, ये ले स्ट्रोक, ये ले हार्ट अटैक, ये ले दुख, ये ले कष्ट, ये ले तेरा सारा पैसा चोरी हो गया, ये ले तेरा जो सामान था किसी और ने तेरे से हड़प लिया, दुख सहो अगर भगवान क्यों? क्योंकि वो माया देवी है, देवी ऐसी गुणमय, आज ही पढ़ा हमने, मम माया दुरत्तया। तो अगर हम भगवान की शरणागति करते हैं तो भगवान क्या बोल रहे? माया मेताम तरंती ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। आज ही प्रभुपाद ने बोला है आज के चैप्टर में। तो वो तर तो वही जाएगा ना जो भगवान की शरणागति करेगा। तो हमें बच्चों को भी यही समझाना चाहिए कि बेटा कुछ भी हो जाए भगवान की शरणागति करो। भगवान जो करेंगे वो अच्छा इसलिए करेंगे क्योंकि भगवान ने तुम्हारे पाप कर्म भगवान को ऑलरेडी पता है
कि तुमने क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन भगवान तुम्हें सहने की शक्ति भी देंगे और तुम्हारे पापों को भगवान इंस्टॉलमेंट में EMIs में कर देंगे। अभी थोड़ा सा दुख हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और दुख हो जाए, ले लो और दुख ले लो, और सहने की शक्ति कौन देंगे? भगवान। आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको ऐसा नहीं कि भगवान समाप्त कर देंगे। जैसा हमने देखा ना राजेश प्रभु जी के केस में, कैसे भगवान मदद करने आए, कदम कदम पे मदद करने आए भगवान। तो इस प्रकार से भगवान का जो इफेक्ट है, भगवान की जो लीलाएं है, भगवान ऐसा नहीं है कि आपके सामने में हॉस्पिटल में आके खड़े होके बोल रहे हैं राजेश प्रभु जी उठ जाओ, तुम ठीक रहोगे, मैं आ गया हूं। ऐसा नहीं होता है। भगवान की जो लीलाएं होती है उसमें आपके जीवन में प्रॉब्लम्स में भी चीजें बड़ी स्मूथली स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी। तो ये आशा है। आपको भी, सबको अपने बच्चों को इसी प्रकार से समझाना है कि अल्टीमेटली तुम्हें कृष्ण कॉन्शियस बनना ही है। भाई इस जन्म में बन जाओ कृष्ण कॉन्शियस, अच्छी बात है। नहीं बनोगे तो जैसा ये जीवन बिताया है, फिर से अगला जीवन लेना पड़ेगा, फिर से किसी माँ के गर्भ से निकलना पड़ेगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल से स्टार्ट करना होगा। इस जीवन में भले ही PhD करके रिसर्च करके बैठे हुए बहुत बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर बन चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन मृत्यु आ जाएगी उस दिन सब कुछ भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल बन के आता हूं और मेरा दूसरा नाम हरि है। हरि का मतलब हरिश्यामी इति हरि, मैं हर लेता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी जितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्हारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा और फिर छीन के तुम क्या बना दूंगा? छोटा सा बच्चा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल नर्सरी। फिर से जीवन शुरू, फिर से दुख कष्ट शुरू, फिर वही साइकिल चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि स्थान ही दुखालय शाश्वतम है। इससे छुटकारा पाना जो है, वही हम लोगों ने पीछे के चैप्टर्स में भी जीवन का वास्तविक उद्देश्य अभी पढ़ा था। बॉब ने भी पूछा था इसका क्वेश्चन कि वास्तविक उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, तो बॉब को भी प्रभुपाद ने यही शिक्षा दी थी। तो ऐसे समझा सकते हैं माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। तो हम सबों ने क्लास किया, आप सबों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के हम इस क्लास को अंत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, इसके प्रशांत पुकंद प्रभु जी की जय, सभी भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू।